Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Umar bin Abid and you are watching Umar Linguistics. So in this lecture we are going to study chapter 5, word formation, with the study questions. So in this video I'll speak only in Urdu, or you can say in Hindi, and if you want to watch the same video in English, so I have given the link in the description below. तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इस पूरी बुक पर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज पर मैं हर चैप्टर के अलग अलग एक टॉपिक पर वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि एक तो 7th एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ है जनवरी 2020 में। दूसरी वजह यह है कि पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें थोड़ा सा साउंड का जो है वो कम आ रहा था, ठीक है। वो भी अगर हैंड फ्री से सुना जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा साउंड कम था, कम अज़ कम पहले 6-7 चैप्टर में। लेकिन फिर मैंने जब माइक चेंज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब यह है कि अब मैं पूरे लेक्चर पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें यानी परेशानी वाली बात नहीं है कि पूरी वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी अगर आपके पास टाइम नहीं है। अब यह है कि आप अभी तो जब पहली दफ़ा जब मैंने वीडियो जब अगर लाइव आप वीडियो देख रहे हैं, ज़ाहिर है इस टाइम आप वो नहीं देख सकते जो मैंने सेक्शंस क्रिएट किए गए हैं, लेकिन वंस वीडियो जो है वो प्रीमियर हो जाएगी कम्प्लीटली, आप देखेंगे कि आपको वीडियो में इधर इस तरह छोटे छोटे कट नज़र आ रहे होंगे, और आप किसी भी कट पे जाएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा कि भाई इधर से एक्रोनिम शुरू हो रहे हैं, इधर से कंपाउंडिंग। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे नीचे तो मैंने उधर जो है वो डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है कि इस इतने मिनट से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, इतने मिनट से ये टॉपिक, इतने मिनट से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। अब उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई टॉपिक पहले ही आता है, ठीक है, तो आप उसको अगर नहीं देखना चाहते तो आप अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यानी मुझे इसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आपको भी ये फ़ायदा होगा कि आप वो स्पेसिफिक सेक्शन पर जो है वो जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टडी क्वेश्चंस पर जाना चाहते हैं तो उधर चले जाएं, ठीक है। इस वीडियो के शुरू में आपने अगर इंट्रोडक्शन को ही देखा है, ठीक है, तो वो जो है वो एक व्यूअर हैं गालबन, उनके हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है एंड सेवर आफ्टर इस नाम से, तो उन्होंने ही मुझे ये ईमेल किया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो अब खैर शुरू करते हैं। तो जैसे हम नाम से ही हमें पता चल चुका है कि इस चैप्टर में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में जो है, और इधर कम अज़ कम इधर हम स्पेसिफ़िकली इंग्लिश की ही बात करेंगे कि लैंग्वेजेस में जो है वर्ड कैसे ऐड होते हैं, किन किन तरीक़ों से वर्ड जो है वो लैंग्वेज में ऐड हो जाते हैं। हम कभी बार इंसान सोचता भी है कि ये नया वर्ड आ कैसे गया, ये बन कैसे गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को ही हम देखने जा रहे हैं। अब शुरू में आपको पता है जॉर्ज जूल हर चैप्टर के शुरू में एक छोटी सी कोई कोटेशन या स्टोरी लेके आते हैं उस चैप्टर से बिल्कुल रेलिवेंट। अब इधर भी बड़े जो है वो एक कॉमिक सी स्टोरी लेके आए हैं, ऑटो करेक्ट आई कुड डू विदाउट। अब वो एक स्टोरी लेके आ रहे हैं कि हमें, यानी मैं आपको इसे जो है वो कंसाइज कर देता हूँ, अगर आप वीडियो रोक कर इसे 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, या बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब असल में जिसने स्टोरी लिखी है वो ये स्टोरी या अपना रियल इंसिडेंट लिखा हुआ है, बल्कि अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ये जो हमारे कीबोर्ड होते हैं, पता है आपको मोबाइल में, उनमें एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, ऑल्दो हम उसे ऑफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद ये जब की बात हो रही है 2015 की, शायद तब ये ऑप्शन नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जर्मन में लिखना था, जर्मन लैंग्वेज में गुटे नाख्ट, जिसका मतलब होता है गुड नाइट इंग्लिश में, लेकिन हुआ क्या कि वो क्यूटे नाकस हो गया है, और मैंने एडवर्बियल लिखा, वो एड्रीनल उसने कर दिया उसे, और मैंने अपने फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि अगर मैं जो है वो डिनर में क्या कुछ लेकर आऊँ कि ना। अब उसने रिप्लाई मुझे दिया फूड एंड डिसर्टेशन। अब जाहिर है डिसर्टेशन तो थीसिस होता है, ये तो कोई इस तरह डिनर पर लाने वाली कोई चीज़ नहीं है फूड के साथ। असल में उसने लिखा होगा फूड एंड डिज़र्ट, वो जो DESSERT, ठीक है, जिसे स्वीट डिश कहते हैं, लेकिन वो उसने ऑटो करेक्ट करके डिसर्टेशन कर दिया होगा। खैर अब तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो चुके हैं, अब कीबोर्ड्स में ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप ऑटो करेक्ट को ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो जो है वो स्टोरी उससे रिलेटेड थोड़ी सी लेकर आए हैं जॉर्ज जूल।
ठीक है। अब ये है कि हर लैंग्वेज में जो है वो वर्ड्स ऐड होते रहते हैं और हर साल डिक्शनरी में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऐड होते हैं। जाहिर है जब भी कोई नई इन्वेंशन होती है उसे कोई ना कोई नेम दिया जाता है, जो हम प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज में भी बात कर चुके हैं कि हमारी ये लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है प्रोडक्टिविटी, कि हम नए नए वर्ड जो है वो बनाते रहते हैं। अब ये हमारी लैंग्वेज में जो है वो प्रॉपर्टी एक रखी गई है। अब ज़ाहिर है लैपटॉप जब तक नहीं था, लेकिन जैसे ही लैपटॉप जैसी एक डिवाइस बनी तो उसे हमने लैपटॉप नाम दे दिया, कीबोर्ड नाम दे दिया, टच पैड, माउस, ठीक है। तो इस तरह नए वर्ड्स आते रहते हैं लैंग्वेज में, लेकिन कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो वर्ड्स ऐड होते हैं। अब उन प्रोसेसेस को वो क्या क्या हैं उन्हें हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं कि ये वो तरीके हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए लैंग्वेज में जो है वो वर्ड्स ऐड होते हैं। अब नियोलॉजिज्म की हम बात करें तो इससे पहले जो है वो नियोलॉजिज्म की बात करते हुए, नियोलॉजिज्म का मतलब होता है कि अ न्यू वर्ड, कोई भी जो न्यू वर्ड होता है उसे हम जो है वो नियोलॉजिज्म कह देते हैं। ये इसकी जो है वो क्या कहते हैं, हम सादा सी जो है वो डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, 1900 में न्यू बर्लिन ओहायो जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है। इधर एक डिपार्टमेंट स्टोर वर्कर जिसका नाम था जे मरे स्पेंगलर, उसने एक डिवाइस बनाई जिसे उसने नाम दिया इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर, जिसे हम आज हम कहते हैं जो है वो वैक्यूम क्लीनर जिसे कहते हैं। उसने इसका नाम यानी उसने ये डिवाइस बनाई जिसे उसने कहा दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर, ठीक है। अब ये मुमकिन था कि ज़ाहिरा आमतौर पर कई इस तरह की हमारे पास हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं कि जिसने जो इन्वेंशन की है उसी के नाम पर वर्ड बन गया। जैसे हमारे पास फिज़िक्स में एक वाट है यूनिट, हमारे पास फिज़िक्स में वोल्ट यूनिट है। अब ये साइंटिस्ट के नेम पर बना हुआ है। अब ये भी मुमकिन था कि स्पेंगलर ने अगर ये बनाई थी इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर तो मुमकिन था कि उसी से स्पेंगलर वर्ड बन जाता और उसी से लोग स्पेंगलरिंग वर्ड बना लेते। यानी स्पेंगलरिंग से मुराद है कि उस इलेक्ट्रिक यानी वो जो है वो किसी भी कारपेट या कर्टन को साफ़ करने का प्रोसेस स्पेंगलरिंग। ये भी मुमकिन था कि लोग जो है वो इससे एक वर्ड बना लेते जो है वो क्या कहते हैं कि इससे एक एडजेक्टिव बना लेते स्पेंगलरिश। यानी ऐसा जो है वो ऐसा कोई भी पर्सन जो बिल्कुल क्या कहते हैं कि हम उसे रियली सक्ड, मतलब यह कि बहुत ही कमज़ोर इंसान, यानी जिसे हम कहते नहीं कि यार इसमें से सब कुछ ही निकल गया, ठीक है, या जिसे उर्दू में कहते हैं कि बिल्कुल बारीक सा रह गया, ठीक है। तो स्पेंगलरिश से मुराद ये है कि ऐसा पर्सन जो बहुत कमज़ोर हो, जैसे उसमें से सारी जान ही निकल गई है, ठीक है, उसमें अब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो ज़ाहिर इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर भी जो है वो क्या करता है, वो जो है वो सक कर लेता है सारी मड को, सारे गंद को जो है वो सक कर लेता है। तो उसी से हम स्पेंगलरिश वर्ड भी बना सकते थे। या किसी का ऐसा बिहेवियर हो, खुश्क सा बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर, ठीक है, यानी जो है वो हम कहते नहीं कि ये बंदा बहुत खुश्क सा रहता है, यानी मुराद यह कि इसका जो है वो एटीट्यूड जो है वो अजीब सा है, ठीक है, वो खुश नहीं रहता, हर टाइम इसका मूड ऑफ रहता है। तो उसी से किसी बिहेवियर का नाम भी बन सकता था स्पेंगलरिज्म, ठीक है। ये मुमकिन था कि इस तरह के वर्ड जो हैं वो लोग इससे बना लेते, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि मरे स्पेंगलर ने यही जो अपनी इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर वाली जो है वो ये जो मशीन थी, ये उसने सेल कर दी एक जो है बिजनेसमैन जिसका नाम था विलियम हूवर, ठीक है, विलियम एच हूवर। अब विलियम एच हूवर ने जब ये वो ख़रीदी तो अब उसी के नाम पर जो है वो ये जो है वो ये जो वैक्यूम क्लीनर था या जो इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर था उसी के नाम पर जो है वो ये सेल होने लग गया। और फिर उसने एक कंपनी भी बना ली, हूवर सक्शन स्वीपर कंपनी, और इसने सबसे पहली जो मशीन बनाई उसका नाम रखा हूवर। अब हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस हूवर को जो है एक स्मॉल लेटर के साथ जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब यानी क्या होने लग गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैनासोनिक का हूवर आ गया, सोनी का हूवर आ गया,
हालांकि वो हूवर एक कंपनी का नाम था, लेकिन अब हूवर उस इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर का नेम ही हूवर पड़ गया। ठीक है, तो अब हर कंपनी ने अपने अपने हूवर बनाने शुरू कर दिए। फिर इसी से क्या हुआ कि यही हूवर जो कि एक नेम था एक कंपनी का, जब ये स्मॉल लेटर में आया तो ये एज अ नाउन यूज़ होने लग गया, और लोगों ने फिर इसे एज अ वर्ब भी यूज़ करना शुरू कर दिया कि आई एम हूवरिंग माई कारपेट। मतलब क्या है कि मैं अपने कारपेट को जो है वो इलेक्ट्रिक सक्शन स्वीपर से साफ़ कर रहा हूँ, और हूवरिंग वो प्रोसेस अब बन गया साफ़ करने का। आई एम हूवरिंग माई कारपेट, आई एम हूवरिंग दीज कर्टन्स। ठीक है, और इस तरह के जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा वर्ड जो है वो बन गए। ठीक है, तो अब इस स्टोरी का मकसद ये था कि जो है वो ये भी मुमकिन था कि अगर स्पेंगलर के नाम से ही जो है वो ये कंपनी स्टार्ट हो जाती, स्पेंगलर के नेम से ही, तो फिर स्पेंगलरिज्म ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आ जाने थे। लेकिन अब हूवर से हूवरिंग अगर आप डिक्शनरी में भी अब देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, हूवर एज अ वर्ब भी मिलेगा, हूवर एज अ नाउन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है नियोलॉजिज्म। और मैं जैसे बता चुका हूँ, नियोलॉजिज्म का मतलब होता है कि अ न्यू वर्ड, कोई भी जो न्यू वर्ड है उसे हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। अब वो किस तरह ऐड होता है, किस प्रोसेस से ऐड होता है, वो अब प्रोसेसेस जो हैं वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इटमोलॉजी की हम सबसे पहले बात करेंगे कि इटमोलॉजी क्या है। तो द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड इज़ नोन एज इट्स इटमोलॉजी। यानी किसी भी वर्ड को ये देखना कि उसका ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसको हम इटमोलॉजी कहते हैं। अभी जब हम हूवर की बात कर रहे थे कि हूवर किस तरह वर्ड बना, ये सब का सब जो है वो इटमोलॉजी में ही जो है वो आएगा। ठीक है, यानी हमने हूवर की पूरी इटमोलॉजी जो है वो डिस्कस की। हमने ये भी बात की कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि कैसे वो जो है वो एक हूवर को सेल किया गया और बाद में वो किस तरह ये वर्ड जो है वो बना। ठीक है, और बजाते खुद जो ये वर्ड है इटमोलॉजी, ये भी इंग्लिश में थ्रू लैटिन और फ्रॉम ग्रीक आया। यानी इंग्लिश में लैटिन से आया, लेकिन इसका मेन जो ओरिजिन है वो ग्रीक है, जिसमें जो है वो हमें एटमॉन का मतलब है, इटमॉन का मतलब ओरिजिनल फॉर्म, और लॉजिया का मतलब है स्टडी ऑफ। इससे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ग्रीक का ही एक और वर्ड है एंटमोलॉजी, और उसमें जो हमारे पास वर्ड है एंटमोलॉजी में, वो उसका जो क्या कहते हैं कि रूट वर्ड जो है वो एंटमॉन है। तो एंटमोलॉजी तो ऐसे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। इसी तरह और भी काफ़ी इस तरह के वर्ड हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन, ये जो वर्ड है इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, इसका ओरिजिन जर्मन है। वन के ही पैरेलल आपको पता है हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं यूनी। ठीक है, यूनिट के लिए। अब ये जो है इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन है। ठीक है, इसी के पैरेलल हम आमतौर पर केमिस्ट्री वगैरह में मोनो, डाई, ट्राई इस तरह का यूज़ करते हैं वर्ड ये वाले। तो ये जो है वो इनका ओरिजिन जो है वो ग्रीक है, लेकिन अब ये सारे जो है वो इंग्लिश में यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनका कोई ना कोई ओरिजिन है। फिर जब हम इसी तरह की यानी इन इटमोलॉजी को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कई वर्ड्स जो जब वो शुरू में यूज़ होने लगे, जैसे हैंडबुक या एविएशन, तो इन पर जो है वो बड़ा एक डिस्प्यूट भी पैदा हुआ कि ये कैसे वर्ड हैं, अजीब अजीब से वर्ड्स हैं। तो कई ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो एक वक्त तक जो है वो अच्छे नहीं समझे जाते, उनके साथ पॉजिटिव कॉनोटेशन अटैच नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हिस्सा बन जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी और लैंग्वेज के जो वर्ड जब उन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी अरबिक में कई इस तरह के ईडियम्स या प्रोवर्ब्स होते हैं कि जिनमें कहा जाता है कि तेरी नाक खाक आलूद हो। ठीक है, अब जब उर्दू में ये वर्ड आता है, उर्दू में तो अब हम किसी को नहीं कह सकते, वो अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन वो ज़ाहिर है उसका ये मतलब तो नहीं है कि वाकई किसी की नाक पे जो है मिट्टी लगे या वो इस तरह का कुछ हो। तो इस तरह का जो है वो आता रहता है जब हम जो है जो वर्ड ओरिजिन को स्टडी करते हैं। डिक्शनरीज़ में ये मेंशन किया होता है, कुछ डिक्शनरीज़ में थोड़ा डिटेल से मेंशन किया होता है। अगर आप ये जॉर्ज जूल की बुक में ये चैप्टर के आखिर पे इन्होंने कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स दी होती हैं, उनमें से आप कोई भी बुक डाउनलोड करके देखें तो उसमें ये चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। ठीक हो गया।
इटिमोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं बोरोइंग। बोरोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंग्लिश और जर्मन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो बोरोइंग के ज़रिए जो है वो आए हैं। बोरो का मतलब कि उधार लेना, जिसे हम कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज से जो है वो वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में लेकर जो है वो शामिल करना। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ने दूसरी लैंग्वेज से बोरो किए हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास आ जाता है डोप, ये डच से है जो नेदरलैंड्स में बोली जाती है। ज्यूल फ्रेंच से बोरो किया गया। पियानो इटालियन से। ये इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन इंग्लिश में आपको मिलेगा टैटू, और ब्रिटिश इंग्लिश में टटू। ये साइशियन यानी जो साइलैंड में लैंग्वेज बोली जाती है। फिर प्रेट्सल, ये जल नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन, प्रेट्सल, ये जो है वो जर्मन से बोरो किया गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास है ये टाइकून वर्ड है, ये इंग्लिश ने जो है वो जापानीज़ से बोरो की है। फिर नेक्स्ट वर्ड फिर जो है वो इसी तरह का ग्लिट्सी। ठीक है, ग्लिट्सी ये यिदिश से बोरो किया गया। ठीक है, स्की जो है वो नॉर्वेजियन से। ठीक है, योगर्ट जो है वो टर्किश से इंटरेस्टिंगली। और ये वर्ड जिसे कई लोग लिलैक पढ़ सकते हैं, ये लाइलैक इंग्लिश में इसे इस तरह पढ़ा जाता है। ये एक फूल होता है, शायद कमल का फूल इसे उर्दू में कहते हैं। ये पर्शियन यानी फ़ारसी जो ज़ुबान है उससे बोरो किया गया। सोफ़ा ये अरबिक से बोरो किया गया। आप यानी हैरान ना हो, आप अगर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में एक ऑप्शन होता है वर्ड ओरिजिन का, उधर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ज़ीब्रा या ज़ैब्रा ये बंतू लैंग्वेज है, उससे बोरो किया गया। ठीक है, ये जो आमतौर पर ये जो प्रेट्सल होता है ना, ये इस तरह के बिस्किट्स होते हैं, आपने बेकरीज वगैरह में भी देखे होंगे, इस तरह से गोल से, उन्हें आमतौर पर प्रेट्सल कहते हैं। और ये जो है वो जर्मन ओरिजिन के हैं। ठीक है, और इसी तरह जो क्या कहते हैं कि ये साइशन का भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हाँ, साइशन यानी टटू, यानी ये उधर से वर्ड आया, बस मैं ये बताना चाह रहा था। ग्लिट्सी यिदिश, अब ये यिदिश लैंग्वेज कौन सी या कहाँ बोली जाती है ये हम इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। वैसे ये यिदिश जो है ये जूइश लैंग्वेज इसे कहा जाता है, यिदिश जो है। ठीक है, अगर आप जो है वो डिक्शनरी में देखेंगे, जूइश लैंग्वेज जो कि आमतौर पर यूज़ होती है ईस्टर्न यूरोप में, और इसकी जो फॉर्म्स हैं यानी इसके जो वर्ड्स हैं वो जर्मन बेस पर हैं, और कुछ हिब्रू और मॉडर्न लैंग्वेज से भी हैं यिदिश जो लैंग्वेज है। ठीक है, और अगर हम बंतू की बात करें, वो भी मैं कोशिश करता हूँ अगर इधर ही, हाँ जी बंतू। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं बंतू जो साउदर्न अफ्रीका में बोली जाती हैं, जिनमें कंट्रीज़ आ जाते हैं जैसे किस्वाहिली, इशहोसा, इजुलू, यानी ये लैंग्वेजेस हैं, उन्हें बंतू कहा जाता है। ठीक हो गया, तो बोरोइंग में ये चीज़ें हैं। इसी तरह कुछ और लैंग्वेजेस हैं वो भी बोरो करती हैं इंग्लिश से वर्ड्स। ठीक है, हर लैंग्वेज में आमतौर पर इस तरह का, उर्दू में आप देख लें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, अब इनकी आमतौर पर जो है वो यही इसी तरह अब यूज़ होने लग गए हैं। हंगेरियन जो लैंग्वेज है, ज़ाहिर जो हंगरी में बोली जाती है, उधर अब ये स्पोर्ट, क्लब और फुटबॉल, ज़ाहिर है फुटबॉल को उन्होंने फुटबॉल, ये सारे उन्होंने इंग्लिश से वर्ड्स बोरो किए हुए हैं। जापानीज़ में वर्ड यूज़ होता है सुपा या सुपर मार्केटो, ये सुपर मार्केट्स जो इंग्लिश वर्ड है उससे बोरो उन्होंने किया। और टाइपराइटर्स जो है वो इसको बोरो किया हुआ उन्होंने इंग्लिश से। फिनलैंड जिसकी लैंग्वेज है फिनिश, उधर एक वर्ड यूज़ होता है सैकी, चेक के लिए, टू पे देयर बिल्स, यानी जब वो अपने बिल पे करते हैं वो कहते हैं चेक, यानी सैकी वो बोलते हैं, जो कि उन्होंने इंग्लिश चेक से बोरो किया हुआ है। फिर इसी तरह हमारे पास एक लैंग्वेज है ब्राज़ीलियन पुर्तगीज़, यानी ब्राज़ील में लैंग्वेज बोली जाती है पुर्तगीज़। तो जो यानी पुर्तगीज़ तो पुर्तगाल में भी बोली जाती है, लेकिन जो पुर्तगीज़ है ब्राज़ीलियन वो थोड़ी ज़ाहिर डिफरेंट है। उसमें अब जो इंग्लिश के दो वर्ड हैं अप और नर्ड, इसे बोरो किया गया। अप के लिए वो यूज़ वर्ड करते हैं ऊपर, UPAR ऊपर, और इसका मतलब वो लेते हैं टू अपलोड।
अब देखें ये बिल्कुल ऐसे वर्ड लग रहा है जैसे उर्दू की तरह। अच्छा, उर्दू में कई जो वर्ड्स हैं अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज से भी बोरो किए गए हैं, यानी पुर्तगाली जिसे उर्दू में कहते हैं उससे भी बोरो किए गए हैं। ठीक है, वही उर्दू हिंदी में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। फिर ये नर्ड से उन्होंने नर्ड ईयर बना लिया। नर्ड ईयर का उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मतलब बनाया हुआ है टू सर्फ द इंटरनेट, यानी हम जैसे कहते हैं ना कि आई एम सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, इसके लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं नर्ड ईयर, और नर्ड जो है वो उन्होंने इंग्लिश से बोरो किया हुआ है। ठीक है, फिर कई इस तरह के जो बोरोड वर्ड्स हैं, ये तो अब ये तकरीबन ये जो बोरोड वर्ड्स की हमने एग्जांपल दिखी हैं, ये जिस तरह के सोर्स लैंग्वेज में यानी जिस लैंग्वेज से बोरो किए जा रहे हैं उसमें जिस मतलब में वर्ड यूज़ होता है, जो लैंग्वेज बोरो कर रही है वो भी उसे उसी मतलब में यूज़ कर रही है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि बोरोड वर्ड्स को जो लैंग्वेज यानी बोरो करती है वो उसे डिफरेंट मीनिंग्स में थोड़ा यूज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इंग्लिश में जो पार्टनर यूज़ करते हैं, वर्ड पार्टनर, इंग्लिश में जो पार्टनर वर्ड्स है अगर आप इसे डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको इसके काफ़ी ज़्यादा मीनिंग जो है वो मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये भी मिल जाएगा कि पार्टनर कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर जिसके साथ आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप गेम भी अगर किसी के साथ खेल रहे हो तो इंग्लिश में उसे भी पार्टनर कहा जा सकता है। ठीक है, और अब इंग्लिश में जो है वो पार्टनर उसे भी कहा जाता है जिससे आपकी शादी हो चुकी हो। ठीक है, या इंग्लिश में उसको भी पार्टनर कहा जा सकता है। ये आप न्यूजीलैंड इंग्लिश में और भी इंग्लिश में, जिससे फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी से शादी नहीं भी हुई, ठीक है, तो आमतौर पर जो वेस्टर्न कल्चर में इस तरह के जो है वो रिलेशनशिप्स फिर भी होते हैं तो वो उसे भी एक पार्टनर का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर सिविल पार्टनर, डोमेस्टिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इस तरह यानी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। ठीक है, जो इसके मीनिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब जर्मन ने ये वर्ड बोरो किया, ठीक है, उसको अब वो पार्टनर पता कब यूज़ करते हैं, पार्टनर या पार्टनर लुक वो वर्ड यूज़ करते हैं अगर दो लोगों ने सिमिलर सेम क्लॉथ्स पहने हों, उन्हें वो कहते हैं कि दीज आर पार्टनर लुक। ठीक है, अब देखें बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग में जो है वो यूज़ कर रहे हैं इसे। लोन ट्रांसलेशन, लोन ट्रांसलेशन भी बोरोइंग की ही एक टाइप हम कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आमतौर पर ये होता है कि अब बोरोड वर्ड्स में हमने देखा कि तकरीबन जिस तरह वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ हो रहे थे, तो अगर जापानीज़ ने वो बोरो किए तो तकरीबन उसी तरह की उनकी शेप रही है, यानी सुपर मार्केट है तो सुपा बन गया, सुपर मार्केट हो। लेकिन बोरोइंग लोन ट्रांसलेशन या कैल्क में ये होता है कि वो जो वर्ड्स होते हैं जो बोरो किए जाते हैं उनकी लिटरल ट्रांसलेशन की कर ली जाती है उस लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एक वर्ड है स्काई स्क्रैपर, यानी जिसे हम कहते हैं बहुत ऊंची इमारत, फलक बोस इमारत। इसको अब डिफरेंट लैंग्वेजेस ने बोरो किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोरो नहीं किया, उन्होंने इसे लोन ट्रांसलेट किया। अब फ्रेंच ने इन्हें जब फ्रेंच लैंग्वेज में जब इसे लोन ट्रांसलेट किया गया तो वो बन गया ग्रेटेसियल, और ग्रेटेसियल को की अगर हम ट्रांसलेशन करें वो बोलता है स्क्रैप स्काई। डच में वुल्कन क्रैबर किया गया ट्रांसलेट इसे। अब वुल्कन क्रैबर को अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो वो क्लाउड स्क्रैचर, और वुल्कन क्रैटर जर्मन में। यानी इन लैंग्वेजेस ने किया क्या है, यही असल में लोन ट्रांसलेशन। अगर ये सिर्फ बोरो करते तो इसी तरह की कोई फॉर्म होनी थी, लेकिन उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। यानी स्काई की ट्रांसलेशन फॉर एग्जाम्पल इससे हमें पता चल रहा है कि स्काई की ट्रांसलेशन उन्होंने सीएल किया, स्क्रैप की स्काई जो है वो ट्रांसलेशन उन्होंने ग्रेटे किया फ्रेंच में। तो ये होता है लोन ट्रांसलेशन। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ उर्दू में। इंग्लिश में एक वर्ड हम यूज़ करते हैं मास्टर की। अब देखें मास्टर उर्दू में आमतौर पर कहते हैं किसी जो है वो मालिक को, बादशाह को, आमतौर पर बादशाह के लिए यूज़ वर्ड होता है। अब मास्टर की को अगर बोरो किया जाता तो मास्टर की ही यूज़ कर लिया जाता है, इससे कोई सिमिलर फॉर्म होती। लेकिन उर्दू में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है शाह कुलीद। मास्टर का मतलब शाह और की का मतलब कुलीद, या जिसे चाबी भी कहते हैं। कुलीद ज़रा थोड़ी अच्छी उर्दू में कहते हैं। इसकी अब उन्होंने ट्रांसलेट कर ली लोन ट्रांसलेशन शाह कुलीद। ठीक है, तो ये आमतौर पर लोन ट्रांसलेशन में होता है कि जहाँ वर्ड के जो है वो एलिमेंट्स को जहाँ जो है ना वो उसे लिटरल उसकी ट्रांसलेशन की जाती है कि हमारी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी।
इसी तरह इंग्लिश ने भी काफ़ी वर्ड लोन ट्रांसलेट की, यानी सुपरमैन जो वर्ड है ये इंग्लिश ने, ये ट्रांसलेशन है जर्मन वर्ड उबरमैंस। अब देखें इंग्लिश ने, अगर बाकी भी तो वर्ड, काफ़ी और वर्ड्स भी तो जर्मन से बोरो किए गए हैं जो उसी तरह तकरीबन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसको लोन ट्रांसलेट किया हुआ है, उबरमैंस को सुपरमैन। इसी तरह बजाते खुद जो वर्ड है लोन वर्ड बजाते खुद इंग्लिश ने जो है वो जर्मन से बोरो किया हुआ है और इससे लोन ट्रांसलेट किया। जर्मन में ये वर्ड यूज़ होता है लैन वर्ड, ठीक है। फिर इसी तरह और एग्जांपल अगर हम देखें और भी हैं कि एक स्पेनिश का एक फ्रेज़ है, ये मैं इधर तो नहीं लिखूँगा, एल मोमेंटो डे ला वर्ल्ड, ये एक स्पेनिश फ्रेज़ है, लेकिन इसमें इसको इंग्लिश ने लोन ट्रांसलेट किया और इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्रेज़ मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि स्पेनिश स्पीकर जो हैं वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, लोन ट्रांसलेट करते हैं, यानी इंग्लिश में जो एक डिश है हॉट डॉग्स, इसको स्पेनिश ने जो है वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है पैरस कैलेंटियंस। अच्छा, लेकिन जो पैरस कैलेंटियंस का मतलब बनता है डॉग्स हॉट, लेकिन असल में वो हॉट डॉग्स की तरफ ही जो है वो हॉट डॉग से ही ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई असल में वाले जो है वो रियल डॉग्स की वो बात नहीं कर रहे। फिर अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो है वो, ये जो है वो वर्ड बॉयफ्रेंड, इसे जो है जब इसे क्या कहते हैं कि चाइनीज़ ने जब इसे बोरो किया और इसकी लोन ट्रांसलेशन की, तो उन्होंने इसकी लोन ट्रांसलेशन की, बॉय का मतलब उन्होंने मेल कर दिया, मेल फ्रेंड, ये उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की, ठीक है। अब देखिए मेल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन वो उसे उसी तरह यूज़ कर रहे हैं, यानी उधर बॉयफ्रेंड का मतलब और होगा अगर कोई वर्ड कोई उधर यूज़ करेगा ये वाला वर्ड, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो लोन ट्रांसलेशन होगी। अब कंपाउंडिंग में ये होता है कि दो इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं वो ज्वाइंट होते हैं और एक सिंगल फॉर्म बन जाती है, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अभी जैसे हमने ये एग्जांपल देखी थी लैन वर्ड, ठीक है, लैन वर्ड यानी जो कि उसका जर्मन का वर्ड है और इसका मतलब है लोन वर्ड, ये असल में दो वर्ड्स ही हैं असल में, लैन और वर्ड, ठीक है, लोन वर्ड, ये कंपाउंडिंग की एक एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें और जो इंग्लिश में हमें एग्जांपल मिलती है, ये जर्मन में भी बहुत कॉमन प्रोसेस है और इंग्लिश में भी बहुत कॉमन प्रोसेस है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस है ना, जर्मैनिक लैंग्वेजेस, उनमें ही जर्मन भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो हमें इसकी काफ़ी एग्जांपल मिलती हैं, बुक और केस है, डोर, नॉब, फिंगर प्रिंट, सन, बर्न, टेक्स्ट बुक, वॉल पेपर, वेस्ट, बास्केट, वाटर, बेड, ठीक है। और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एग्जांपल हैं। और फिर कभी कभार ये भी होता है कि अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जो है वो गुड लुकिंग, अब अगर गुड लुकिंग है ये एक वर्ड है, तो ये एक जो है वो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। या इसी तरह गुड लुकिंग हो गया, लो पेड भी एक जो है वो एडजेक्टिव है। और या कभी कभार इस तरह होता है कि दो ही फास्ट प्लस फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट भी एडजेक्टिव है, फूड है तो नाउन है, लेकिन ये भी कंपाउंड एडजेक्टिव होगा क्योंकि जो है वो फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव आ गया, तो फास्ट फूड यानी। और इसी तरह फुल टाइम जॉब या फास्ट फूड रेस्टोरेंट, हाँ अगर हम कहेंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो इधर तो ये फास्ट फूड दोनों के दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जो है वो नाउन हो जाएगा। फुल टाइम जॉब में भी इसी तरह फुल टाइम जो है वो एक उसकी प्रॉपर्टी होगी ना जॉब की, तो वो एडजेक्टिव हो गया और जॉब वो हो गया। और यही जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंग्लिश में ही कॉमन नहीं है, बल्कि और भी कई लैंग्वेजेस में जो है वो ये कॉमन है। जैसे कि एक लैंग्वेज है मोंग या हमोंग, ठीक है, और ये बोली जाती है लाओस में भी और वियतनाम में भी। और इसमें अब देखते हैं हम जो अब इसमें देखें
HWJ का मतलब है पॉट और काइस का मतलब है स्पाउट। अब स्पाउट हमें पता है, आपने कैटल देखी होगी, कैटल की जो आगे से नाली सी निकली होती है उसे स्पाउट कहते हैं। अब इन्होंने उन दोनों वर्ड्स को मिला के बना लिया हक्केस, कैटल बना लिया, ठीक है। पाज प्लस कवस यानी फ्लावर प्लस कॉर्न, तो पॉपकॉर्न बना लिया उससे, ठीक है। अब अच्छा ये अगर हम देखें तो ये बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में तो कोई भी इस तरह का वो सिस्टमेटिकली नहीं वर्ड कंबाइन हो रहे, लेकिन इधर जो वर्ड कंबाइन हो रहे हैं वो सिमिलर वर्ड्स बन रहे हैं। अब बैग यानी हनाब, पुट और पेपर यानी स्कूल बैग यानी ऐसा बैग जिसमें जो है वो पेपर रखे जाएं, और ठीक हो गया। ये और लैंग्वेजेस की कुछ एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग जैसे ब्लेंड हम कहते नहीं कि वो जब वो ब्लेंडर होता है उसमें हम मैंगो डाल देते हैं और दूध और चीनी डाल देते हैं तो वो ब्लेंड हो जाता है यानी मिक्स हो जाता है। अब ब्लेंडिंग कुछ इसी तरह का। अब ब्लेंडिंग में भी होता तो इसी तरह के दो वर्ड जो हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और एक नया वर्ड बनता है। लेकिन ब्लेंडिंग में आमतौर पर इस तरह होता है कि जो दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड का सिर्फ शुरू वाला हिस्सा लिया जाता है, शुरू वाला पार्ट, और दूसरे वर्ड का आखिर वाला पार्ट जो है वो लिया जाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, स्मोक है। अब स्मोक जो है ये कम्बिनेशन है स्मोक प्लस फोग का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है स्मेज। अब स्मेज जो है वो कम्बिनेशन है स्मोक प्लस मर्क का, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो वेदर्स होते हैं, सीजन होते हैं, उस लिहाज से लोगों ने जो है वो वर्ड बनाए हैं। स्मेज इसी से रिलेटेड, स्मर्क यानी सॉरी स्मेज तो होगा क्या कहते हैं स्मोक प्लस हेज होगा, स्मोक प्लस हेज होगा। लेकिन स्मर्क क्या होगा, स्मोक प्लस मर्क, उससे स्मर्क बना दिया। इवन के अब हवाएं है, हवाएं में जहाँ एक एक्टिव वॉल्केनो है उधर अब लोग वर्ड यूज़ करते हैं वोग, ठीक है, यानी वॉल्केनो प्लस स्मोक, उससे उन्होंने बना लिया वोग, ठीक है। और जो हमें इंग्लिश में एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, बाइनरी डिजिट जिसे हम बिट कहते हैं कि कितने बिट्स स्पीड आ रही है, ब्रंच ब्रेकफास्ट प्लस लंच, मोटेल मोटर प्लस होटल का कम्बिनेशन है, टेलीकास्ट टेलीविज़न प्लस ऑक्सब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को मिला के इन दोनों सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑक्सब्रिज यूज़ किया जाता है। अब ये वर्ड मेरे लिए तो बड़ा नया था। चैनल यानी इंग्लैंड और फ्रांस को एक टनल जो है वो कनेक्ट करती है। अब जो है वो चैनल से ले लिया गया और नल जो है वो टनल का ले लिया गया, तो चैनल बना दिया गया उससे, ठीक हो गया। और भी इस तरह की काफ़ी एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक वर्ड है टेलीथॉन, ठीक है। एक वर्ड है जी हमारे पास इंफोटेनमेंट, इंफोटेनमेंट। अब इंफोटेनमेंट किसकी है, इन्फो जो है वो इंफॉर्मेशन का ले लिया गया और टेनमेंट जो है वो एंटरटेनमेंट का ले लिया गया, यानी ऐसी जो है वो हम क्या कह सकते हैं न्यूज़ जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो एंटरटेनमेंट भी हो। इसी तरह एक वर्ड है साइमल कास्ट। अब ये किस किस का कम्बिनेशन है, एक वर्ड है साइमल्टेनियस यानी उससे ले लिया गया साइमल, और जो वर्ड है ब्रॉडकास्ट उसका लास्ट पार्ट ले लिया गया कास्ट, ठीक है। और इसी तरह की जो एग्जांपल है, ये मैं टेलीथॉन का भी आपको बताता हूँ कि टेलीथॉन जो है ये आया किस तरह और किस किस वर्ड का जो है ये कम्बिनेशन है। तो यानी ये मैं डिक्शनरी से ही आपको जो है वो देख के बताता हूँ। हाँ, टेलीथॉन का अगर हम देखेंगे वर्ड ओरिजिन, तो ये टैली और डिस्टेंस यानी टैली प्लस थॉन ऑन द पैटर्न ऑफ मैराथन, ठीक हो गया। जैसे मैराथन रेस होती है तो उसी के पैटर्न पर जो है वो टेलीथॉन बनाया गया। टैली जो है वो टेलीविज़न से, और यानी टैली का मतलब डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, यानी टैली का मतलब डिस्टेंस और थॉन का मतलब क्या हो गया लॉन्ग, जैसे मैराथन रेस बहुत लॉन्ग होती है। अब टेलीथॉन आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये टीवी पर फंड रेजिंग के लिए जो है वो टेलीथॉन जो है वो बनाया जाता है, ठीक हो गया। और
इसके अलावा और जो हमारे पास वर्ड आ रहे हैं इसी तरह के, वो कुछ जो है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं, यानी दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांकेस और एंग्लेस, ये अगर दो लैंग्वेज हों तो उसके लिए यूज़ किया जाता है फ्रैंगलेस। ठीक है, इसकी और एग्जांपल है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्पैंग्लिश। अब ये स्पैंग्लिश जो है ये कम्बिनेशन कहा होता है स्पेनिश प्लस इंग्लिश, यानी किसी की इस तरह की लैंग्वेज हो के वो स्पेनिश और इंग्लिश को बहुत मिक्स करता हो तो उसे स्पैंग्लिश कह दिया जाएगा। फिर इसी तरह अब ये तो अभी हमने पढ़ा कि ऐसी ब्लेंडिंग की एग्जांपल है जहाँ एक वर्ड का फर्स्ट पार्ट लिया जाता है, जैसे स्पैंग्लिश में स्पेनिश का SPAN लिया गया और ग्लिश जो है वो इंग्लिश का लिया गया। लेकिन कई इस तरह की ब्लेंडिंग की एग्जांपल्स हैं जहाँ सिर्फ जो है वो फर्स्ट पार्ट ही लिए जाते हैं दोनों वर्ड के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जैसे एक वर्ड है टेलीफोन, ठीक है, और एक हमारे पास वर्ड है एक्सचेंज। इसका कम्बिनेशन जब ब्लेंडिंग में आया तो वो बना दिया गया टेलेक्स। ठीक है, टेलिस का और एक्सिस का टेलेक्स। इसी तरह जो मॉडर है मॉडम जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये जो इंटरनेट का भी होता है मॉडम, तो वो भी दो वर्ड का एग्जांपल है, दो वर्ड का कम्बिनेशन है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर से MOD ले लिया गया और डी मॉड्यूलेटर से जो है वो EM ले लिया गया, मॉडेम, यानी मॉड्यूलेटर का मो और डी मॉड्यूलेटर का DEM मॉड्यूलेटर। और एक वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड्स का कम्बिनेशन है, वो मैं इधर ज़रूर बताऊंगा, वेलर्स प्लस CROCHE, वेलर्स क्रोशे। ठीक है, इसका कम्बिनेशन जो है वो इंग्लिश में इसे ब्लेंड करके यूज़ किया जाता है वेलक्रो। अच्छा, वेलक्रो जो है ना वो आप देखते हैं कि कारपेट जो होता है, कारपेट की एक साइड सॉफ्ट होती है और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होता, इस तरह की जो सरफेस होती है उसे हम वेलक्रो कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब क्या होता है? काटना। उसी से हमें पता चल रहा है कि अब इसमें आमतौर पर ज़ाहिर है वर्ड्स की रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन तो हमें ब्लेंडिंग में भी देखने को मिल रही थी, लेकिन क्लिपिंग में जो है वो ये जो रिडक्शन है वर्ड्स की, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्लेंडिंग। इसमें आमतौर पर ये होता है कि ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा सिलेबल हों वो उसे शॉर्ट कर दिया जाता है। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, फैसिमाइल वर्ड है उससे बना दिया गया है फैक्स। गैसोलीन है उससे सिर्फ गैस यूज़ करते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए सिर्फ ऐड का वर्ड यूज़ होता है। कैब्रियोलेट उसके लिए सिर्फ कैब, यानी जिसे हम टैक्सी भी कहते हैं। कॉन्डोमिनियम यानी ये कि जो है वो ना छोटा सा घर होता है उसे कहते हैं, उसके लिए कॉन्डो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह फनेटिक यानी किसी का जो बहुत क्या कहते हैं कि बड़ा जो है वो अच्छा फ़ैन हो, या जिसे हम कहते नहीं कि जुनूनी फ़ैन हो, उसे के लिए फ़ैन कहते हैं। उसी फ्लू, इन्फ्लुएंजा का सिर्फ फ्लू यूज़ किया गया। परमानेंट वेव उसके लिए पर्म यूज़ किया जाता है। फ़ोन, प्लान और पब, प्लेन और पब, यानी अब पब्लिक हाउस जो है ये पब उसकी शॉर्ट फॉर्म है। प्लेन जो है वो एयरप्लेन या एरोप्लेन की जो है वो क्लिपिंग की गई है, और टेलीफोन से सिर्फ फ़ोन कर दिया गया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लिपिंग की एग्जांपल हैं। और इवन के जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, बल्कि और लैंग्वेज में भी जो है वो नेम्स जो हैं उन्हें ही शॉर्ट कर दिया जाता है। यानी सिर्फ कोई अल्बर्ट है तो उसे अल, कोई जो है वो एडी है तो सिर्फ एड कह दिया, कोई लीज़ा है कोई लिज कह दिया। ठीक है, किसी को सिर्फ माइक कह दिया माइकल को, किसी को सिर्फ रोन कह दिया रोनी। इस तरह किसी को सूवेज नाम है तो सिर्फ सू कह दिया, टॉमस नाम है तो सिर्फ टॉम कह दिया। तो इसी तरह ये हमारी जो है वो हर लैंग्वेज में इस तरह लोग जो है वो कर लेते हैं। आमतौर पर आधा नाम अगर थोड़ा नेम लॉन्ग हो तो उसे हाफ कर देते हैं। फिर कुछ इस तरह की क्लिपिंग होती है जो स्पेशल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में होती है, एजुकेशनल या स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट में होती है। फॉर एग्जांपल उसकी क्या एग्जांपल है, जैसे अब एक वर्ड है कैम, CHEM। ठीक है, कोई कहता है कैम लैब, केमिस्ट्री लैब। ठीक है, ये वो यूज़ करेंगे जो आमतौर पर केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। एग्जामिनेशन के लिए
हम सिर्फ एग्ज़ाम का वर्ड यूज़ करते हैं। इवन के यूनिवर्सिटी के लिए कई लोग सिर्फ यूनी कहते हैं। फिर इसी तरह जिम्नेज़ियम, सिर्फ जिम का वर्ड यूज़ किया जाता है। शायद कई लोगों को ये भी ना पता हो कि ये जिम असल में एक सिर्फ क्लिप्ड फॉर्म है। फिर इसी तरह मैथमेटिक्स को मैथ्स या मैथ्स कह दिया जाता है, फिज़िक्स को फिज़ कह दिया जाता है, या फिजियो जैसे वर्ड यूज़ होता है फिजियोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। और इसी तरह प्रोफेसर के लिए सिर्फ PRO प्रोफ, और भी इस तरह की जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिपोक्रिज्म। हिपोक्रिज्म भी एक रिडक्शन की ही टाइप है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्शन है। इसमें ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश इंग्लिश में जो है वो पॉपुलर है। इसमें एक जो लॉन्गर वर्ड होता है उसे पहले एक सिंगल सिलेबल में कर दिया जाता है और फिर उसके बाद Y या IE जो है वो ऐड कर दिया जाता है आखिर पर। इसे हिपोक्रिज्म कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब बारबेक्यू पूरा वर्ड है, उसके लिए सिर्फ यूज़ हो रहा है बारबी। अब हुआ क्या है कि ये वाला जो है क्या कहते हैं कि ये सारा जो है वो बार्ब, अब बार्ब जो है इसमें सिर्फ एक ही सिलेबल है, इसके आगे IE ऐड कर दिया गया। बिस्किट है तो बिस्किट का बिक ले लिया, ठीक है, इसमें थोड़ी शुरू में भी रिडक्शन हुई है, बिक और आगे ले लिया और आगे IE लगा दिया, बिकी। और एग्जांपल अगर हम देखें इसकी, जैसे मूविंग पिक्चर था उससे सिर्फ मूवी बना दिया गया, मूव और ई, मूवी। टेलीविजन से सिर्फ टेली, ठीक है, TEL आगे Y लगा दिया। और ऑस्ट्रेलियन ऑजी, या आप जो है वो कमेंट्री में भी सुनते रहते हैं ऑजीज हैव वन, ठीक है, इस तरह। और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बुक मेकर होते हैं उससे हमने बुक ही बना दिया। हैंकर चीफ है, हैंकर चीफ, अब उससे सिर्फ HANKIE, हैंकी, ठीक है। और टोस्टेड सैंडविच, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है TOS, टोस्ट हो गया, आगे IE लगा दिया, टोस्टी हो गया। इवन के अब कोई मजाक में कहा कि मैंने सिक लीव लेनी है, तो वो सिक लीव को कहते सिक्की, आई एम ऑन अ सिक्की, ठीक है। बैक फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब बैक फॉर्मेशन जो है वो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्शन है, प्रोसेस है, जहाँ एक जो वर्ड है, अ वर्ड ऑफ वन टाइप और टाइप्स, वर्ड ऑफ वन टाइप, फॉर एग्जांपल अगर कोई नाउन है तो उसको जो है वो उसको रिड्यूस करके वर्ब में चेंज कर दिया जाता है, या कभी कभी अल्टरनेटिव प्रोसेस भी होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें टेलीवाइज, TELEVISE, अब ये बनाया गया टेलीविजन से। डोनेशन से बना दिया गया डोनेट। इमोशन से इमोट वर्ब बन गया। इंथुजियाज्म से बन गया इंसोज, ठीक है। इवन के अगर हम देखें कि जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन से हम वर्ड बना लेते हैं, वर्ब बना लेते हैं ऑप्ट। आई हैव ऑप्टेड दिस, आई हैव ऑप्टेड दैट। अब इसकी कुछ और एग्जांपल देखें। जो ऑटोमेशन है तो उससे ऑटोमेट, बुलडोजर से बुलडोज, कोरियोग्राफी से कोरियोग्राफ, यानी नाउन से वर्ब बन गया। मिक्सचर से मिक्स, सिलेबिफिकेशन से सिलेबिफाई, ओरिएंटेशन से ओरिएंटेट वर्ब बना, फिर ओरिएंट यानी ओरिएंटेड, ठीक है। और इंग्लिश में जो एक हमारे पास रेगुलर जो है वो बैक फॉर्मेशन की एग्जांपल है, वो आमतौर पर ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि आमतौर पर ER पैटर्न पर ख़त्म होते हों, साउंड पर या इस लेटर पर, और वो हों भी नाउन, ठीक है। तो होता क्या कि वो ER को ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो जो बाकी रह जाता है, अब वर्कर था वर्ड, वर्कर में जब ER ख़त्म कर दिया, जो बाकी रह गया उसे वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाने लग गया। अब इसकी और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। जैसे एडिटर है, अब ER जैसा साउंड है, एडिटर से बना दिया गया एडिट। स्कल्प्टर, उससे स्कल्प्ट। बेबी सीटर से बेबी सीट वर्ब बना दिया गया। बैगर से बैग वर्ब बना दिया गया। बर्गलर यानी ये जो डकैती वगैरह करते हैं इसको कहते हैं, उसे बर्गल बना दिया गया। और पैडलर से सिर्फ पैडल बना दिया गया। इसी तरह स्विंडल है, स्विंडलर से स्विंडल बना दिया गया। अगला हमारे पास जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कन्वर्जन।
अब बैक फॉर्मेशन में रिडक्शन हो रही थी, लेकिन कन्वर्जन में क्या होता है, इसमें वर्ड जो है वो रिड्यूस नहीं होता, वर्ड की कोई रिडक्शन नहीं होती, बस ये होता है कि उस वर्ड का हम फंक्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को, कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कैटेगरी चेंज या फिर फंक्शनल शिफ्ट भी कहते हैं, कि वर्ड का जो है वो वर्ड की कैटेगरी चेंज हो गई, यानी नाउन से वर्ब हो गया, या वर्ड का फंक्शन चेंज हो गया, पहले वो नाउन था वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाउन वाला फंक्शन ख़त्म हो जाता है, एक ही वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में या तो वो एज अ नाउन या फिर एज अ वर्ब यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बॉटल है, वी बॉटल्ड द होम मेड, हम कह सकते हैं कि होम मेड कोल्ड ड्रिंक लास्ट नाइट, कि हमने जो होम मेड कोल्ड ड्रिंक थी उसे हमने बॉटल्ड कर दी, यानी हमने उसमें बॉटल में डाल दिया। बटर, आई हैव बटर्ड द टोस्ट, या आई हैव बटर्ड माई ब्रेड, कि मैंने अपनी ब्रेड पर बटर लगा लिया। चेयर, हम कहते नहीं कि दैट पर्सन इज चेयरिंग द मीटिंग, यानी वो मीटिंग को चेयर करेगा। वकेशन, दे आर वकेशनिंग इन लाहौर, दे आर वकेशनिंग इन फ्लोरिडा। फ्रेजल वर्ब्स भी आमतौर पर इस तरह होते हैं, फ्रेजल वर्ब जैसे टू प्रिंट आउट, टू टेक आउट, ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इन्हें नाउन के तौर पर यूज़ किया जाने लग जाता है, लेकिन इसमें होता है कि वो टू को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा ना। हम कहते हैं नहीं कि प्लीज़ इसका एक प्रिंट आउट ले आओ, अ प्रिंट आउट या अ टेक ओवर। फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है ना कि ही इज़ टेकिंग ओवर द कार, और ये भी तो कहा जा सकता है ही हैज़ अ टेक ओवर ओवर द कार, ही हैज़ अ टेक ओवर द कार, इस तरह भी कहा जा सकता है। अब टेक ओवर इधर नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। और इसमें अभी एक और जो हमें इसमें कम्प्लेक्स कम्बिनेशन मिलता है, वांट टू बी एक वर्ब है, वांट टू बी, आई वांट टू बी, इसे एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ंट इन द ग्रुप, ही इज़ जस्ट अ वाना बी, ही इज़ जस्ट अ वाना बी, WANNABE। अब ये जो वाना बी है, ही इज़ जस्ट अ वाना बी, ज़ाहिर है ये नाउन की पोजीशन पर ही आ रहा है कि वो सिर्फ एक वांट टू बी बनना चाहता है, ही इज़ जस्ट अ वाना बी। ठीक हो गया। इसी तरह इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट नाउन भी है, इम्पैक्ट वर्ब भी है। ठीक है, और इसी तरह जैसे गैस है वर्ड, GUES, ये भी इसी तरह का है, नाउन भी के तौर पर भी, वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो जाता है। इवन के मस्ट भी इसी तरह की एक एग्जांपल है। स्पाई, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब की मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। और ये जो एक कम्प्लेक्स कम्बिनेशन है कि वांट टू बी जो है वो वाना भी बना दिया गया। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। डस्ट जो है वो वर्ड, डिड यू डस्ट द लिविंग रूम, इधर वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। यानी इस तरह भी हो जाता है कि जो है वो क्या कहते हैं कि एक ही जो यानी ये भी पॉसिबल है कि वर्ब नाउन में चेंज हो, लेकिन ये इसलिए, अच्छा अगर हम ये कहें कि क्या वर्ब भी नाउन में चेंज हो सकता है, ये असल में हो तो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। देखें, जब तक कोई चीज़ ही नहीं होगी, जब तक एक चीज़ ही नहीं है, तो उसका हम वर्ब बना कैसे सकते हैं? ठीक है ना, यानी जब कोई चीज़ होगी हमारे सामने, एक दुनिया में चीज़ ही नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ब कैसे बना सकते हैं? उसके काम को शो करने के लिए पहले से तो नहीं वर्ब बना सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वर्क अब वर्ब है, ये वर्क जो है वो काफ़ी चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो डिड यू डस्ट द लिविंग रूम, ग्लू की एग्जांपल है, रेफरी की एग्जांपल है, हु विल रेफरी द गेम। आमतौर पर नाउन ही यूज़ होता है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर भी है। वाटर, वुड यू वाटर माई प्लांट्स। अब ये वर्ब टू नाउन की एग्जांपल, ही इज़ अ चीट, ये वो मैं बता रहा था कि इस तरह हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि टू चीट जो है वो पहले ही एक वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, लेकिन उसी से ही इज़ अ चीट। वी हैड सम डाउट्स, टू हैंड आउट से बना दिया गया, आई नीड अ हैंड आउट। टू हायर से बना दिया गया, वी हैव टू न्यू हायर्स, कि हमने दो नए बंदे जो हैं वो हायर्स किए हैं, यानी वो हमारे पास हायर्स हैं। ठीक हो गया। फिर इस तरह भी होता है कि वर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सी थ्रू, ये एक वर्ब है ना, इसी से एडजेक्टिव बना लिया सी थ्रू मटेरियल, सी थ्रू मटेरियल, के ये मटेरियल जो है वो सी थ्रू मटेरियल है।
या फिर इसी से ऐसे ही बना लिया कि कई एडजेक्टिव हैं वो जो है वो वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डर्टी फ्लोर, ठीक है, डर्टी फ्लोर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज ही है ना, शुरू में एडजेक्टिव है फिर नाउन है, तो इससे बना लिया। और एक एम्प्टी रूम, क्रेजी आइडियाज़, अब इससे वर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल टू डर्टी, ठीक है, टू एम्प्टी, ठीक है। ये जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी। और भी इस तरह एग्जांपल उन्होंने दिया कि बॉल पार्क है, बॉल पार्क। अब बॉल पार्क जो है ये आमतौर पर कहते हैं जहाँ बेसबॉल खेली जाती है, लेकिन इससे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं कि अगर हम कहें कि दिस इज़ अ बॉल पार्क फिगर, कि ये जो शक्ल है ना ये बॉल पार्क की तरह दिखाई दे रही है, ठीक हो गया। फिर और एग्जांपल जो है वो कार पूल, मास्टरमाइंड, माइक्रोवेव। अब ज़ाहिर है माइक्रोवेव नाउन के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि आई एम माइक्रोवेविंग दिस फूड, ठीक है। और अप और डाउन, ये भी इस तरह के वर्ड्स हैं कि अप और डाउन जो है वो वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू अप द प्राइस ऑफ द ऑयल, दे आर गोइंग टू अप द प्राइस ऑफ द ऑयल, या वी डाउन्ड द प्राइस ऑफ द ऑयल, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ बीन डाउन्ड, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं जो नाउन से वर्ब जो कन्वर्जन होती है उसमें इस तरह होता है कि जो वर्ब होता है ना उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है उस नाउन से। उसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास एक वर्ड है डॉक्टर। अब डॉक्टर से अगर टू डॉक्टर जब करते हैं ना तो टू डॉक्टर का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, बल्कि एक नेगेटिव मीनिंग है। टू डॉक्टर का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को जो है वो ख़राब कर देना। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेंज कर देना, ऑल्टर्ड कर देना, उसके लिए अब टू डॉक्टर की जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो इसकी हम कह सकते हैं कॉनोटेशन है, डिफरेंट मीनिंग है। और इसी तरह एक वर्ड है टोटल। टोटल जब एक वर्ब के तौर पर यूज होता है, इसका एक मतलब ये भी होता है कि आई हैव टोटल्ड माई कार, आई हैव डैमेज्ड माई कार, ये इसका मतलब है। और इसी तरह एक वर्ब है रन अराउंड, ठीक है। रन अराउंड का कोई ऐसे तो नहीं कोई जो है वो रन अराउंड बताते खुद को इसका नहीं लगता कि कोई नेगेटिव मीनिंग है, लेकिन अगर कोई कहे कि द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टोटल योर कार एंड दैट कंपनी हैज़ ऑल्सो रन अराउंड। अब जब ये कहा जाएगा ना कि हैज़ ऑल्सो रन अराउंड, अब इधर रन अराउंड का मतलब होगा कि वो कंपनी बिल्कुल डैमेज हो गई है, ठीक है, उसका बिल्कुल नुकसान हो गया। तो अब इधर डबल नेगेटिव की सेंस आ जाएगी कि कार भी टोटल कर दी गई है, यानी कार को भी ख़त्म कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, और रन अराउंड भी हो गया कंपनी, यानी कंपनी जो है वो तबाह भी हो गई है, ठीक है। तो ये होता है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग जो है वो हो जाते हैं कभी कभार। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कॉइनेज, नेक्स्ट प्रोसेस। कॉइनेज है कि इन्वेंशन एंड जनरल यूज ऑफ टोटली न्यू टर्म्स, बिल्कुल न्यू टर्म्स को बनाना जो है, इस प्रोसेस को हम जो है वो कॉइनेज कहते हैं। द इन्वेंशन एंड जनरल यूज ऑफ टोटली न्यू टर्म्स इज कॉल्ड कॉइनेज विच इज़ नॉट वेरी कॉमन इन इंग्लिश, ठीक है। बिल्कुल टोटल न्यू वर्ड्स को बनाना, इस प्रोसेस को हम कॉइनेज कहते हैं, ठीक है। इसके जो हमारे पास आमतौर पर ये इंग्लिश में इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन इसके जो हमारे पास सोर्सेज हैं कॉइनेज बनती हैं आमतौर पर कैसे हैं। आमतौर पर ये ना जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, यानी जो कंपनीज़ के नेम होते हैं या पीपल जो मशहूर लोग होते हैं उनके जो नेम होते हैं उनसे ये वर्ड जो हैं वो बनते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ हैं जो ऐसे ट्रेड नेम्स जो आमतौर पर प्रोडक्ट्स होती हैं कुछ, लेकिन बाद में वो जनरल टर्म्स बन जाती हैं, जैसे एस्प्रीन। अब एस्प्रीन एक ट्रेडमार्क था, एक कंपनी का नेम था, लेकिन बाद में अब एस्प्रीन डिफरेंट कंपनीज़ की हम एस्प्रीन। नायलून एक कंपनी का नेम था, लेकिन अब नायलून जो है वो बहुत कंपनीज़ की होती है। वैज़लीन, अब वैज़लीन एक कंपनी का नेम था, लेकिन अब वैज़लीन उस प्रोडक्ट को भी, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी कहा जाने लग गया जो हम यूज़ करते हैं, यानी ज़िपर। अब ज़िपर हम आमतौर पर समझते हैं कि वो ऐसी जो है वो ऐसा कॉस्ट्यूम जिसमें फुल जिप होती है, ठीक है, और वो ओपन हो जाती है, लेकिन ये ज़िपर एक कंपनी का नाम था,
ठीक है, ये कुछ ओल्ड एग्जांपल है, यानी ये काफ़ी देर से यूज़ हो रही हैं। और जो रीसेंट एग्जांपल है ग्रैनोला। ग्रैनोला जो है ये आमतौर पर एक मेडिसन है, लेकिन ये भी एक नेम था। फिर CALEENEX, क्लीनेक्स, टेफ्लॉन, ज़ीरोक्स, ये सारे नेम्स थे चीज़ों के, लेकिन अब ये प्रोडक्ट्स के नाम पर यूज़ होने लगे। इसकी एक बड़ी एग्जांपल मैं आपको अगर इधर दूँ फ़िलहाल, यानी वो इस तरह यूज़ तो नहीं हो रहा, यानी वो काइनेज बनानी है, लेकिन इधर हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा है बहुत लोगों को, यानी ये जो डायपर है, चिल्ड्रन के जो डायपर होते हैं, उनकी एक कंपनी है पैम्पर्स। अब मैंने कई लोगों को देखा है वो जाके यही कहते हैं कि पैम्पर्स दे दें, यानी वो डायपर का वर्ड ही नहीं यूज़ करते, यानी वो ये समझ रहे हैं कि असल में उस प्रोडक्ट को ही पैम्पर कहा जाता है, जबकि उसका नाम डायपर है, वो सिर्फ एक कंपनी का नेम है। लेकिन इधर वो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, यानी इधर वो एक कॉइनेज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, जहाँ लोग एक ट्रेडमार्क को एक जनरल टर्म के तौर पर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम अब जिपर कहते हैं कि जिपर किस कंपनी का, ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, इसकी जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है गूगल इसकी बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब गूगल जो है, पहली तो बात यह कि गूगल जो है वो एक मिस स्पेल्ड वर्ड है। असल में वर्ड था गोगोल, GOOGOL, और गोगोल का मतलब होता था कि अगर 1 के आगे 100 ज़ीरोज़ हों, इसको हम गोगोल कहते थे। अब उन्होंने इसी से मुतासिर होकर पहले बनाया गूगल, GOOGLPLDX, पहले उन्होंने बनाया इससे गूगल प्लेक्स, ठीक है, गूगल प्लेक्स बनाया, और बाद में यही जो है वो गूगल प्लेक्स को क्लिपिंग कर दी गई, फिर ये सिर्फ गूगल यूज़ होने लग गया। गूगल प्लेक्स वैसे अब भी यूज़ तो होता है खैर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये गूगल तो था कैपिटल लेटर के साथ, यानी कैपिटल लेटर का मतलब होता है ये कंपनी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, लेकिन यही फिर गूगल क्या हुआ कि ये स्मॉल लेटर के साथ यूज़ होने लग गया गूगल। अब जब ये स्मॉल लेटर के साथ यूज़ होने लग गया तो ये एक सिंपल नाउन बन गया, फिर इसी से वर्ब ये बनने लग गया, यानी आई एम गूगलिंग। अब हम बड़े कहते हैं कि यार गूगल कर लो, हैव यू गूगल्ड इट, यानी हम कोई हमसे पूछता कि यार ये चीज़ का बताना, हम कहते हैं कि यार प्लीज़ गूगल इट, हैव यू गूगल्ड इट, ठीक है। तो यानी ये अब ये जो वर्ड है ये क्लिपिंग के प्रोसेस से भी गुजरा है और फिर कन्वर्जन के प्रोसेस से भी गुजरा है, ठीक हो गया। ये गूगल की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। आगे हम एपोनिम्स की बात करते हैं। अच्छा, अब एपोनिम्स कोई भी जो वर्ड होता है किसी प्लेस या किसी पर्सन या प्लेस, या हम ये भी कह सकते हैं किसी कंपनी के नेम पर जो वर्ड बने उसे हम एपोनिम कहते हैं। यानी अभी जो हमने वर्ड यूज़ किया था शुरू में हूवर भी एक एपोनिम है असल में, क्योंकि वो हूवर के नेम पर है। अच्छा, कई लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियोलॉजिज्म और एपोनिम में फ़र्क क्या। असल में नियोलॉजिज्म कोई भी जो न्यू वर्ड होगा ना उसे हम नियोलॉजिज्म कहेंगे, यानी नियोलॉजिज्म। लेकिन जो एपोनिम है वो स्पेसिफिक वो वाला वर्ड है। नियोलॉजिज्म तो है कि कोई भी नया वर्ड जो है वो नियोलॉजिज्म है, वो किसी भी तरीके से आ रहा है। लेकिन एपोनिम क्या है? एपोनिम है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन, प्लेस या कंपनी वगैरह के नेम पर हो उसे हम एपोनिम कहते हैं। जैसे हूवर। इसी तरह टेडी बियर। अब टेडी बियर जो है ना ये यूएस के प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, उनके पास है कोई टेडी बियर होता था, या उनका नाम जो है वो टेडी जो है वो टेडी से उन्हें पुकारा जाने लग गया था, तो टेडी बियर उससे निकल गया। जीन्स जो है, जीन्स असल में इटालियन सिटी था जेनोवा, ठीक है। उधर से जो है वो ज़ाहिर है उधर की इटालियन के जो है वो क्लोथ्स वगैरह काफ़ी मशहूर हैं, तो उससे जो है वो जीन्स फिर एक वर्ड बनाने लग गया। उधर इस तरह का ना सबसे पहले एक क्लॉथ बना था, उसका उन्होंने जीन्स नाम रखा था, और जीन्स वो एक कंपनी का नाम था। लेकिन अब वो जीन्स जो है वो कोई डीजल जीन्स है, कोई अमानी जीन्स है, कोई इस तरह। सैंडविच हमें पता है कि अर्ल ऑफ सैंडविच एक आदमी था और उसने गैम्बलिंग के दौरान कहा था कि मुझे जो है वो दोनों ब्रेड के दरमियान मीट रख के दो, तो उधर से ये जो है वो सैंडविच नाम शुरू हो गया इस तरह की ब्रेड के लिए। ये कुछ फेमस एपोनिम्स हैं हमारे पास।
एक्रोनिम, एक्रोनिम अब यानी ये वर्ड प्रोसेस उस तरह तो नहीं कह सकते कि इससे कोई वर्ड ऐड होते हैं, लेकिन ये किस तरह का वर्ड प्रोसेस है जिससे वर्ड्स की जो है वो हम फुल फॉर्म को रिड्यूस कर लेते हैं। तो एक्रोनिम्स जो है वो कोई भी न्यू वर्ड्स जो है वो जो फॉर्म हो और उनके हर इनिशियल हर लेटर से जो है वो एक वर्ड जो है वो शुरू हो रहा हो। इसकी एग्जांपल हमारे पास बहुत है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD भी है, SPCA सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स। और अब आमतौर पर एक्रोनिम में हर जो लेटर है वो उसे अकेला अकेला पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ एक्रोनिम इस तरह के भी होते हैं जैसे कि NATO, NASA, UNESCO, इन्हें एज अ वर्ड भी जो है वो न्यू सिंगल वर्ड भी बोला जाता है। अच्छा, अब अब्रीविएशन और एक्रोनिम ये कई लोग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखें, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ना तो इनमें कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि अब्रीविएशन जो होती है वो किसी भी जो है वो वर्ड की जो है वो शॉर्ट फॉर्म कंसीडर की जाती है। यानी हम जैसे हम MRS लिखते हैं कि मिसिस, अब ये एक अब्रीविएशन है, ये एक्रोनिम नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो वो उधर आपको लिखा होगा कि AC इज़ दी स्टैंडर्ड अब्रीविएशन फॉर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो कम से कम हम ये फिर कह सकते हैं कि हर जो अब्रीविएशन है, जैसे ये MRS या MR जो हम यूज़ करते हैं, ये एक्रोनिम नहीं है, लेकिन हर एक्रोनिम जो है उसे हम अब्रीविएशन जो है वो कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है इस तरह के प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, ख़ासतौर पर अगर वो फेमस चीज़ें हों तो उसके लिए हम एक्रोनिम ही वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको इसमें क्लियर कट डिफरेंस बताता है तो क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी हमें क्लियर कट डिफरेंस नहीं बता रही। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देख लें, आपको एग्जांपल्स में मिलेगा कि AC इज़ द स्टैंडर्ड अब्रीविएशन फॉर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, और आमतौर पर जो इसमें ये भी हो जाता है कि जैसे जो है वो AD लिब इज़ एन अब्रीविएशन फॉर लैटिन फ्रेज एड लिबिटम, या PC का भी उन्होंने लिखा कि PC भी अब्रीविएशन है। ठीक है, तो क्लियर कट डिफरेंस नहीं है। हाँ, कम से कम हम ये ज़रूर कह सकते हैं ये MRS जो है मिसिस, इसे कोई भी जो है वो एक्रोनिम नहीं कहता। ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि तमाम जो वो अब्रीविएशंस हैं वो एक्रोनिम नहीं है, लेकिन जितने भी एक्रोनिम्स हैं वो अब्रीविएशंस हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इस पे भी हमारी बात हो गई। और भी इस तरह यानी NASA है, UNESCO है, NASA, अब इनकी फुल फॉर्म जो है वो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। फिर कई इस तरह के वर्ड होते हैं जैसे लेज़र, यानी जो होते तो शुरू में जो है वो एक्रोनिम होते हैं, लेकिन वो फिर कॉमन वर्ड्स के तौर पर भी यूज़ होने लग जाते हैं। और इवन के फिर इनसे जो है वो हमारे पास जो है वो वर्ब्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, यानी लेज़र से लेज़। अब लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेकिन अब लेज़र इसी तरह वर्ड यूज़ होता है बिल्कुल वो जो है वो स्मॉल लेटर के साथ, कि वो लगता ही नहीं है कि ये कोई एक्रोनिम है। या रडार है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेजिंग, या स्कूबा है, स्कूबा डाइविंग, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, या सिम है, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या कार्ड जिप कोड जो होता है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान कोड। और भी काफ़ी एग्जांपल हैं, एक SNAFU, ये भी एक इसी तरह की एग्जांपल है, SNAFU। अब ये यूज़ होता है सिचुएशन नॉर्मल ऑल फाउल्ड अप। ठीक है, इसी तरह कई ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं इस तरह, मैंने लिखे तो थे, चले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। कई ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशंस के भी इस तरह नेम है बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे MADD, इसका मतलब है, अब ये एक है कि मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। इसी तरह है WAR, वीमेन अगेंस्ट वॉर, वीमेन अगेंस्ट रेप। फिर है ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अच्छा, ये जो होते हैं ना, जैसे अब ATM वाली एग्जांपल है,
इसमें जो है वो इनिशियलिज्म भी कहते हैं इन्हें, इनिशियलिज्म, कि हर लेटर से एक वर्ड जो है वो शुरू हो रहा है। इस प्रोसेस को इनिशियलिज्म भी कहते हैं। इनिशियलिज्म, INITIALISM। डेरिवेशन, ठीक है। अभी तक जो हमने ये प्रोसेसेस जितने भी पढ़े हैं, इनसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं बनते। बाय फार जो सबसे ज़्यादा अगर वर्ड्स बनते हैं आमतौर पर अक्सर लैंग्वेजेस में, वो बनते हैं डेरिवेशन से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस। अफिक्सेस से मुराद होता है प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, इनफिक्सेस वगैरह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, और जो डिक्शनरीज में आमतौर पर जो अफिक्सेस होती हैं, उन अफिक्सेस जो होते हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं दी गई होती, लेकिन कुछ कॉमन अगर हम एग्जांपल देखें, अन है, मिस है, प्री है, फुल है, लेस है, इश है, इज़म है, नेस है। जैसे अनहैप्पी में अन, मिस रेप्रेजेंट में मिस और री, प्रेजुडिस में प्री, जॉयफुल में फुल, केयरलेस में लेस, बॉयश में आइश इश, टेररिज्म में इज़म और सैडनेस में नेस। और भी बेशुमार एग्जांपल हैं। प्रीफिक्सेस, अगर सफिक्सेस की बात करें, जो बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज अ सफिक्स। यानी कोई भी बाउंड मॉर्फीम, ये मॉर्फीम के बारे में ना हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे, ठीक है। यानी कोई भी जो मॉर्फीम जो बाउंड होता है, यानी जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी वर्ड के जो शुरू में, उसे हम सफिक्स कहते हैं। एक मिनट, अ बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज नो सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स कहेंगे इसे, सॉरी, प्रीफिक्स। और अ बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, मैंने बिल्कुल उल्टी लिख दिया, इज अ सफिक्स, ठीक है। और इंग्लिश के अक्सर जो वर्ड्स हैं वो इस डेरिवेशनल प्रोसेस के ज़रिए ही फॉर्म होते हैं, प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस या बोथ के ज़रिए। जैसे मिस लेड, इसमें प्रीफिक्स है। डिसरिस्पेक्टफुल, इसमें एक प्रीफिक्स ये है और फुल जो है वो सफिक्स है। और जो फुलिशनेस है, इसमें नेस जो है वो सफिक्स है, यानी इसमें जो है वो एंड फुलिशनेस में तो नहीं, टू सफिक्सेस फुलिशनेस में किस तरह हो सकते हैं? हाँ, फुलिशनेस में है, बिल्कुल। फुलिशनेस में जो है वो इश और नेस, ये जो है वो टू सफिक्सेस हैं। अच्छा जी, और एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इधर देता चलूँ। डिक्सन, यानी एक बुक है इसकी, डिक्सन की, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश में तकरीबन 200 डेरिवेशनल अफिक्सेस हैं, यानी 200 प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं, जिनमें 90 जो है वो प्रीफिक्सेस हैं और 110 जो है वो सफिक्सेस हैं, ठीक है। तो यानी इस बुक को हमें देखना चाहिए, फिर तो अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक हो गया। और चैप्टर 6 जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को मज़ीद डिटेल से देखेंगे। अब हम बात करते हैं इनफिक्सेस की। इनफिक्सेस आमतौर पर इंग्लिश में नहीं होते कॉमन। इनफिक्सेस आमतौर पर यह होता है कि एक मॉर्फीम जो है वो मिडल ऑफ द वर्ड जो है वो उसमें इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी एक जो वर्ड फॉर एग्जांपल फुलिश है, उसे ही ब्रेक करके दरमियान में कोई जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, कोई भी एलिमेंट। जैसे आर एन ऐड किया जाता है सेल में, इसमें आर एन जो है वो इनफिक्स है। ये कॉमन नहीं है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ये एग्जांपल फॉर्मल इंग्लिश में नहीं है, ये बहुत जब कभी कभार कोई जो है वो जोश में आया हो, ठीक है, या किसी को गुस्सा आया हो, तो तब आमतौर पर स्पीकर इस तरह का यूज़ वर्ड कर लेते हैं, जैसे HALLE और LUJAH। अब ये वो वर्ड इस तरह यूज़ कर लेते हैं, हैल लुज्जा, हैल ब्लडी लुज्जा, इस तरह का जो है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये वर्ड बोलने में भी कितना अजीब है। अब ये जो है वो, ये जो वर्ड है ब्लडी, इसे उन्होंने जो है वो एज अ सफिक्स, सॉरी क्या की यूज़ किया हुआ है, एज अ इनफिक्स यूज़ किया हुआ है। फिर एप्सो
गोडैम्लूटली, एब्सोल्यूटली के दरमियान ना एब्सो गोडैम लूटली, तो आप उसमें दरमियान ये ऐड कर लिया। और भी इस तरह की जो है वो काफ़ी एग्जांपल हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं उनमें ये जो इनफिक्स हैं ये बहुत कॉमन है और उनमें इस तरह से वर्ड्स बनते हैं। यानी वर्ब से अगर नाउन चेंज करना है, ये कमू जो लैंग्वेज है ये भी लाओस और वियतनाम में बोली जाती है। इसमें टू ड्रिल के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं सी, लेकिन जब इसे नाउन बनाना होता है सरनी, तो चिसल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन टर्नो जो है वो उसे नाउन बनाना हो। हीप जो है वो टू ईट विद अ स्पून, ठीक है, वर्ब है, लेकिन नाउन बनाना हो हरनीप। अब ये देखें, ये उस तरह की लैंग्वेजेस हैं जहाँ वर्ब से नाउन भी बन रहे हैं। और होम जो है वो टाई है, टू टाई, और हरनूम जो है वो नाउन है, ठीक है, टू टाई अ थिंग विद विच टू टाई, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसेस, कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनमें जो है वो प्रोसेसेस जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं। एक वर्ड है DELI, ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है वर्ड, और ये असल में वर्ड सबसे पहले आया था जर्मन से, और जर्मन में ये वर्ड था डेली कैस कैट्री सन, ठीक है, जर्मन में ये वर्ड था ये। और अब उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें जो है वो क्लिपिंग वाज़े तौर पर जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। इसका मैं आपको डेली का मतलब भी बता दूं, डेली ये आमतौर पर इसका मतलब होता है कि जो शॉप्स होती हैं ना, उनका ऐसा पार्ट जहां जो है वो कुकड मीट्स मिल रहे हों, कुकड मीट और चीज़ या इस तरह की जो है वो फूड्स मिल रही हों, उसे आमतौर पर डेली काउंटर या डेली कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले बोरो हुआ ये वर्ड जर्मन से, जर्मन लैंग्वेज से, फिर उसके बाद क्लिपिंग हुई, और फिर अब इस तरह ये यूज़ हो रहा है। और या कोई कहता है कि स्नोबॉल्ड, ठीक है। अब स्नोबॉल्ड, आई हैव प्रॉब्लम्स विद द प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स विद द प्रोजेक्ट हैव स्नोबॉल्ड, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब स्नो और बॉल जो है, जाहिर है स्नो और बॉल दो अलग अलग वर्ड हैं, इनमें हम देख सकते हैं पहले कंपाउंडिंग हुई है, कंपाउंडिंग के बाद ये एक नाउन बन गया था, लेकिन नाउन के बाद एक बैक फॉर्मेशन वाला प्रोसेस हुआ जहां जो है वो इसे स्नोबॉल को एज अ वर्ब यूज़ किया जाने लग गया। स्नोबॉल जब एज अ वर्ब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई जो है वो, जैसे स्नोबॉल अगर वो जो है वो आइस पर लुढ़कती जाए तो वो उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा आइस लग लग के। स्नोबॉल्स भी इसी तरह कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या प्लान जो यकदम बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, कि दिस प्रॉब्लम इज़ लाइक अ स्नोबॉल या द प्रॉब्लम इज़ स्नोबॉलिंग, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। इसी तरह जो एक्रोनिम था लेज़र, शुरू में एक्रोनिम था लेज़र, लेकिन उसके बाद ये एज अ नाउन यूज़ होने लग गया, मुख्तलिफ कंपनीज़ की लेज़र आने लग गई, और इवन के अब जो है ये एज अ वर्ब भी यूज़ हो जाता है, LASE लेस। तो बैक फॉर्मेशन भी हुई है, एक्रोनिम भी बना है, ठीक है, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन आमतौर पर ये कुछ वर्ड इस तरह के जो डिक्शनरीज में, आम डिक्शनरीज में नहीं मिलते, लेकिन वो यूज़ होते हैं फिर भी। इसकी एक और एग्जांपल जो इन्होंने दी है वो भी अच्छी एक एग्जांपल है, वो भी मैं इधर आपको देना चाहूँगा कि WASP वास्प, ये अब इसकी जो है वो अब्रीविएशन बनती है W से, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। अब इससे अगर कोई किसी का इसी तरह का बिहेवियर हो, अब उसे कहा दिया जाता है हिज बिहेवियर इज वापिश, सारे स्मॉल लेटर से। अब इसमें भी देख लें कि पहले एक्रोनिम बना, लेकिन उसी से फिर उसमें सफिक्स ऐड किया और उसे एडजेक्टिव बना दिया। और इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे यंग है, यंग अर्बन प्रोफेशनल, ठीक है, YUP यंग अर्बन प्रोफेशनल। अब ये वाला जो एक्रोनिम था ना, ये वैसे यूज़ तो नहीं हुआ,
लेकिन इससे फिर भी लोगों ने जो है वो वर्ड बनाना शुरू कर दिए। यानी इससे 1984 में ये सबसे पहले ये वर्ड लोगों ने बनाया, यप्पी। मतलब क्या है कि जो यंग अर्बन प्रोफेशनल जैसा जो बंदा हो उसके आई आगे लगा दे तो यप्पी, यानी मतलब है कि द पर्सन इज़ अ यंग अर्बन प्रोफेशनल। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है, एनालॉजी क्या होता है कि एक पहले से जो वर्ड मौजूद होता है उसको देखकर सिमिलरली एक और चीज़ जो है वो क्रिएट कर ली जाती है, इसे हम एनालॉजी कहते हैं। यानी अब जब यप्पी बना, यप्पी, ठीक है, ये वर्ड, इसी से लोगों ने फिर जो है वो इससे मिलता जुलता वर्ड बना लिया, हिप्पी। ठीक है, ठीक है, फिर इसी से मिलता जुलता लोगों ने बना लिया yippee। यानी जो पहले से एक वर्ड होता है उसी से मिलता जुलता जो है वो उसी की एनालॉजी पर जो है वो कोई वर्ड बना लिया जाता है। अब yippee का मतलब था यूथ इंटरनेशनल पार्टी, और ये वो यूएसए में स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ करते थे, जो कि वियतनाम की जो वार थी उसके अगेंस्ट थे, कि जो यूएसए जो है वो वियतनाम में वार कर रहा था उसके अगेंस्ट थे। तो उससे उन्होंने ये बना लिया yippee, यूथ इंटरनेशनल पार्टी। ठीक हो गया। और भी इस तरह की एनोलॉजी है, YAP, यैप का मतलब होता है टू मेक श्रिल नॉइजेस, और उससे बना लिया यंग प्रोफेशनल्स एज यैपीज़, उसी से उन्होंने बना लिया यैपीज़। अब यैपीज़ का क्या मतलब हुआ कि ऐसे प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल्स जो कि कुछ अजीब किस्म की जो है नॉइजेस प्रोड्यूस करते हैं। और हमने अब जैसे रिसेंट ईयर्स में और भी कुछ इस तरह के बना लिए हैं, जैसे फ्रॉम एप्लीकेशन से हमने ऐप बना लिया वर्ड, ये भी एक जो वो क्लिपिंग की एग्जांपल है। वेपोराइज़र जो होता है उससे हमने वैप बना लिया, ठीक है। और इसी तरह ब्लॉगर से हमने ब्लॉग बना लिया, ठीक है। ब्लॉगर जो था वर्ब था, लेकिन अब मैं कहूँ आई एम ब्लॉगिंग तो एज अ वर्ब यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह अनफ्रेंड एंड मिंट वाया कन्वर्जन, यानी फ्रेंड जो है वो एक नाउन था, लेकिन उससे से हमने बना लिया कि आई हैव अनफ्रेंडेड विद हिम, उसी से हमने जो है वो उसको शुरू में जो है वो प्रीफिक्स ऐड कर लिया अन, और उससे वर्ब बना लिया। और इसी तरह मिंट, ठीक है, जो मिंट जो है वो एक पूरा जो है वो जाहिर है मिंट भी एक जो है वो क्या कहते हैं कि उसकी जो है वो मिंट जो है वो भी एक ज़ाहिरा फुल वर्ड था, तो उसको भी हमने जो है वो फिर उससे भी छोटा उसको भी हम एज अ नाउ वर्ब भी यूज़ करने लग गए हैं। प्लीज़ मिंट दिस, फॉर एग्जांपल मिंट दिस बबल, या आई एम ईटिंग मिंटेड बबल, एडजेक्टिव भी बना लिया। फिर इसी तरह ये भी है कि कई जब नए वर्ड्स ऐड होते हैं कभी कभार, तो उस पर कई दफ़ा जो है वो कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो जाती हैं। यानी जो वेबस्टर एक डिक्शनरी है, 1806 में जब नोआ वेबस्टर जिसने डिक्शनरी बनाई, उसने जब वर्ड्स ऐड किए लाइक एडवोकेट, ठीक है, लाइक टेस्ट को एज अ वर्ब, या वल्गर वर्ड्स उसने ऐड किए, जैसे वल्गर वर्ड्स एज एडवाइजरी, यानी अब उस टाइम पर लोग एडवाइजरी या प्रेसिडेंशियल इस तरह के वर्ड्स को वल्गर समझ रहे थे, तो उस पर कभी कभार कंट्रोवर्सीज भी जो है वो क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो स्टडी क्वेश्चंस को देख, स्टडी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हेन इज एन एपोनिम अ नियोलॉजिज्म, यानी एपोनिम कौन सा वर्ड होता है जो किसी भी प्लेस या पर्सन या माइट भी कंपनी के नेम पे हो। तो एपोनिम कब एक नियोलॉजिज्म बनता है? व्हेन एन एपोनिज्म, ठीक है, आगे उन्होंने उसकी डेफिनेशन बता भी दिया, इज़ यूज्ड एज अ न्यू वर्ड इन द लैंग्वेज इट इज़ अ नियोलॉजिज्म। वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी जो लैंग्वेज में न्यू वर्ड होता है उसे हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल दिया कि व्हेन द अल ऑफ सैंडविच फ्रेंड स्टार्टेड कॉलिंग हिज न्यू स्नैक अ सैंडविच, यानी वो जब भी कोई स्नैक लेता था ना तो वो लोग उसे कहते थे सैंडविच। सो दे क्रिएटेड अ नियोलॉजिज्म विद एन एपोनिम।
ठीक है। तो इस सूरत में जो है वो एक जो है वो एपोनिम जो है वो नियोलॉजिज्म कंसीडर होगा जब एक टोटली न्यू वर्ड जो है वो लैंग्वेज में आता है और वो इस तरह का सिनेरियो बनता है कि किसी वो पर्सन का नेम होता है या फिर किसी प्लेस का नेम होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 2, विच वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज द सोर्स ऑफ द इंग्लिश वर्ड मॉडेम। ज़ाहिर है मॉडेम की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दो वर्ड जो हैं मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, इनकी ब्लेंडिंग हुई है और मॉ का ये फर्स्ट पार्ट और डैम का भी फर्स्ट पार्ट, तो मॉडेम इस तरह बना। Which two processes were involved in the creation of the verb Google, as in have you googled yourself, have you googled yourself। हमने बात की थी कि गूगल एक कंपनी का नेम था, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि कॉइनेज, क्योंकि ये एक न्यू वर्ड बिल्कुल बनाया गया। ठीक है। अच्छा, अब इसे हम इसीलिए एपोनिम नहीं कह रहे क्योंकि डेफिनेशन में यही कहा गया कि पर्सन या जो है वो किसी प्लेस के नाम पे अगर कोई वर्ड हो तो वो एपोनिम होगा, लेकिन इस तरह की किसी कंपनी के नेम पे हो तो वो क्या होगा, वो कॉइनेज होगा। तो गूगल था तो पहले इस कॉइनेज करके इसे जो है वो एक सिंपल नाउन बना दिया गया गूगल, और फिर इसे इसकी बैक फॉर्मेशन हुई यानी कन्वर्जन हुई। इसी गूगल को बैक फॉर्मेशन या कन्वर्जन कहेंगे, बल्कि गूगल को फिर एज अ वर्ब यूज़ किया जाने लगा। हैव यू गूगल्ड इट, आर यू गूगलिंग इट। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस हैं, कौन से, कॉइनेज और कन्वर्जन। क्वेश्चन 4, विच प्रोसेस इज क्लियरली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द न्यू टर्म सेल्फी। तो सेल्फी जो है ये वर्ड बना है हिपोक्रिज्म से। किस तरह, क्योंकि हिपोक्रिज्म में क्या होता है कि ठीक है कि आखिर पे जो है वो आई ई लगा दिया जाता है, किसी जो है वो अगर लॉन्ग सिलेबल है उसे शॉर्ट करके जो है वो आई ई लगा दिया जाता है। तो असल में ये कहते हैं कि ये वर्ड था सेल्फ पिक्चर। अब किया क्या कि पिक्चर को ख़त्म कर दिया क्योंकि सेल्फ के आगे जो है वो आई ई लगा दिया गया और अब ये बन गया सेल्फी। ठीक है, वो मैंने लिख दिया हिपोक्रिज्म। What do we call the process whereby a new word is formed to be similar to an existing word। जाहिर है ये एनालॉजी होता है कि जहाँ पहले जो एक वर्ड होता है उससे सिमिलर जो है वो वर्ड बना लेते हैं, यानी yippy वर्ड था उससे हिप्पी बना लिया, फिर यप्पी बना लिया, फिर यैप बना लिया। ठीक है। Which of the following pairs contain an example of cal? How would you describe the others? तो इसमें जो सी और डी जो एग्जांपल हैं ये कैल्क की हैं, वो किस तरह देखें। कैल्क में क्या होता है या लॉन्ग ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ वर्ड्स को जो है वो अब लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। अब लूना डे मियल, इसका स्पेनिश में मतलब था मून ऑफ हनी। अब इंग्लिश ने क्या किया, इसे लिटरल ट्रांसलेट किया तो वो बन गया हनी मून। ठीक है। और इधर फ्रेंच में था यार्डिन डेफेंस, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का गार्डन। तो उन्होंने जर्मन ने अभी इसे लिटरली ट्रांसलेट किया और इससे बना लिया चिल्ड्रन गार्डन। लेकिन ये जो फर्स्ट टू एग्जांपल हैं ये बोरोइंग की हैं, क्योंकि फुटबॉल से फुटबॉल बनाया उन्होंने। ठीक है, इंग्लिश में, और हंगेरियन ने ट्रेनिंग से इंग्लिश ने जो है वो ट्रेनिंग बना लिया। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो खैर ये जो दोनों एग्जांपल हैं ये बोरोइंग की हैं, और बोरोइंग की जो एक टाइप है लॉन्ग ट्रांसलेशन, वो ये दोनों उस चीज़ की एग्जांपल हैं। ठीक है। Question 7. Can you identify the different word formation process involved in producing each of the underlined words in these sentences? जाहिर है ये जो सबसे पहला है, ठीक है, ये मैं एक दफ़ा अंडरलाइन कर दूं। अच्छा, तो ये अंडरलाइन वर्ड से AIDS यानी एड्स, ये एक्रोनिम है। इसमें एक्रोनिम यानी वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इसमें यूज़ हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये जो दूसरी एग्जांपल है ये इनफिक्स की एग्जांपल है, यानी जो फंटेस्टिक है उसमें ये डैम ऐड किया गया, फन डैम टेस्टिक। ठीक है, तो ये इनफिक्स की एग्जांपल है। स्केट बोर्ड्स, जाहिर है कंपाउंड वर्ड है स्केट प्लस बोर्ड्स। और की कैस जो है ये भी एक कंपाउंडिंग की तो एग्जांपल है ही। ठीक है, किक प्लस एस
आर की कैस, तो इसका मतलब है कि वो एज अ वर्ब उसे फ्रॉम जी डिज़ाइंस आर की कैस, ठीक है। तो किक प्लस एस, ठीक है, ये जो है वो कंपाउंडिंग भी है, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव इधर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसे फिर जो है वो इसकी बैक फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, व्हेन आई एम इल आई वांट टू सी अ डॉग नॉट अ वेट, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये भी क्लिपिंग है डॉक्टर की, ये वेटरनरी की क्लिपिंग है, तो इसमें क्लिपिंग हुई है। द हाउस नेक्स्ट डोर वाज बर्गल्ड व्हेन आई वाज बेबी सिटिंग। अब जाहिर है बर्गल जो था जो है वो बर्गलर था, जो है वो नाउन था, उससे फिर बैक फॉर्मेशन हुई, तो उससे हमने बर्गल बना लिया। और बेबी सिटिंग जो है वो बेबी सिट जो है वो क्या कहते हैं नाउन था, तो बेबी सिटिंग उससे बना लिया, जो है वो बेबी सीटर था, वैसे तो बेबी सीटर था नाउन, उससे बैक फॉर्मेशन हुई, तो ये बेबी सीट एज अ वर्ब यूज़ होने लग गया। आई लाइक दिस ओल्ड सोफ़ा, सोफ़ा जो है वो बोरिंग है, अरबिक से बोरो किया गया। एंड कम्फ़ी, कंफर्टेबल से कम्फ़ी है, तो ये कम्फ़ी जो है वो हिपोक्रिज्म है, कम्फ़ी हिपोक्रिज्म है, क्योंकि आखिर पर जो है वो कंफर्टेबल में जो आर टेबल आता है वो काट के वाई लगा दिया गया, तो ये हिपोक्रिज्म है। टोस्टी और ब्रेकी, ये दोनों एग्जांपल हिपोक्रिज्म की हैं। टोस्टेड सैंडविच से टोस्टी सिर्फ बना दिया गया, और ब्रेकफास्ट से ब्रेकी। और यू डोंट नीड टू बटन इट बिकॉज इट्स गॉट वेलक्रो इनसाइड। यू डोंट नीड टू बटन का मतलब होता है तुम्हें इसे बटन लगाने की ज़रूरत नहीं, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। तो बटन आमतौर पर जो है वो नाउन है, लेकिन ये इधर कन्वर्जन हुई है कि उसी नाउन को एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाने लगा। और वेलक्रो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेलर्स क्रोशे, ये जो फ्रेंच का वर्ड है उसकी ब्लेंडिंग करके जो है वेलक्रो बनाया गया। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस यूज इन दीज वर्ड। तो इजी है, मिस फॉर्चून में सिर्फ एक प्रीफिक्स है, टेररिज्म में इज़म जो है वो सफिक्स है, केयरलेसनेस में लेस और नेस दोनों सफिक्स हैं, डिसएग्रीमेंट में डिस और मंट, डिस जो है वो प्रीफिक्स और मंट जो है वो सफिक्स। इनइफेक्टिव में इन जो है वो प्रीफिक्स है, और इफेक्ट के आगे IVE इव जो है वो सफिक्स है। अनफेथफुल में अन प्रीफिक्स है, और फुल जो है वो सफिक्स है। प्री पैकेज में प्री जो है वो प्रीफिक्स है, और ED जो आखिर पर लगा है ये सफिक्स है। बायोडिग्रेडेबल, बायो जो है वो प्रीफिक्स है, और D जो है ये भी एक प्रीफिक्स है, यानी दो प्रीफिक्स हो गए, और एबल जो है ये सफिक्स है। री इनकारनेशन, आमतौर पर इनकारनेट ना एक कंप्लीट वर्ड है, एक कंप्लीट वर्ड है इनकारनेट, इसमें इन कोई सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, और ये जो है वो लैटिन से बोरो किया गया। तो इसमें री इनकारनेशन में री इनकारनेट और शन, यानी इसमें एक ही सफिक्स है शन और एक ही प्रीफिक्स है री। डिसेंट्रलाइजेशन में डी क्या है जो है वो प्रीफिक्स है। सेंटर क्या है, सेंटर जो है वो मेन वर्ड है, आगे अल एक प्रीफिक्स सफिक्स है, आइज एक प्रीफिक्स है और सफिक्स है, और एशन, यानी तीन इसमें सफिक्स हैं, एक इसमें प्रीफिक्स है। इनकी बात जाहिर हम ऑफ नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन 9, खमू जो एक लैंग्वेज है जो लाओस और वियतनाम में बोली जाती है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। उधर एक द वर्ड है कैप, उसका मीन है टू ग्रैस्प विद टोंग्स, यानी चिमटों से पकड़ना। एंटी ऐप जिसका मतलब है टू फोल्ड अ स्मॉल पैकेज, एक स्मॉल पैकेज। तो अब ये तो है इसमें वर्ब हैं। व्हाट वुड बी द वर्ड फॉर टोंग्स एंड अ स्मॉल पैकेज, यानी ये जो वर्ब हैं अगर हमने इनसे नाउन बनाना हो इस लैंग्वेज में, खमू में, तो क्या करना पड़ेगा। खमू में एक इनफिक्स यूज़ होता है, अब खे के बाद हम RN लगा देंगे, तो ये RN जो है RN टू ग्रॉस विद टोंग्स जो है इसमें ये इसको नाउन बना देगा। तो करनैप का मतलब होगा टोंग्स। और दूसरा जो वर्ड है स्मॉल पैकेज, यानी टू फोल्ड अ स्मॉल पैकेज, इसमें स्मॉल पैकेज अगर हमने बनाना हो यानी इससे नाउन बनाना हो तो इसे इसी तरह करेंगे। इससे हम हाँ, मैं एक दफ़ा बस ये वाला सेकंड जो है वो कंफर्म कर लूँ। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह होगा। RN जो है RNIAP टर्निएप, तो RN जो है
ये ऐड होने से, जो इनफिक्स ऐड होने से ये जो वर्ब है टू फोल्ड अ स्मॉल पैकेज, ये जो है क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। क्वेश्चन 10 है व्हाट आर द एक्सप्रेशंस माई पिन नंबर एंड द एटीएम मशीन्स स्लाइटली ऑड। यानी ये जो दो एक्सप्रेशन है माई पिन नंबर एंड द एटीएम मशीन, ये ऑड क्यों है? ज़ाहिर है देखें, पिन का मतलब है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो फिर अगर मैं कहूँगा माई पिन नंबर, इसका मतलब होगा माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी रेपिटेशन हो जाएगी, तो ये ऑड इसलिए लगेगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि दी एटीएम मशीन, तो एटीएम के अंदर तो खुद ही ये मशीन वाली बात होगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो फिर ये होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये जो दूसरे मशीन और नंबर ऐड हो रहे हैं, ये इसे ऑड बना रहे हैं क्योंकि रेपिटेशन हो रही है। क्वेश्चन 11 है द इंग्लिश फ्रेज रोड रेज, इंग्लिश में एक फ्रेज है रोड रेज, हैज़ बिकम द एक्सप्रेशन वे एंगर, यानी वेज वरेदे अमंग डैनिश स्पीकर्स, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कैल्क, क्योंकि देखें अगर डैनिश लैंग्वेज सिर्फ इसे बोरो करती रोड रेज, अब रोड रेज का तो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है वे एंगर से, ठीक है। आपको पता ही रोड रेज का तो मतलब है कि भाई जो है वो आमतौर पर ये जो लोग ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करते हैं या जो है वो रेसिस करते हैं, तो तब आमतौर पर ये रोड रेज वाला जो है वो वर्ड यूज़ होता है। अगर आप इसे डिक्शनरी में देखेंगे कि इन विच अ ड्राइवर बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री और वायलेंट विद द ड्राइवर ऑफ अनदर कार बिकॉज ऑफ द वे दे आर ड्राइविंग, ठीक है। असल में ये रोड रेज होता है, कई लोग लड़ने लग जाते हैं या रेस आपस में जानबूझ के लगाने लग जाते हैं, उसे रोड रेज कह सकते हैं और कहते हैं। लेकिन जब ये डैनिश स्पीकर्स ने इसे बोरो किया है तो उन्होंने इसकी लॉन्ग ट्रांसलेशन कर ली और इससे उन्होंने वे एंगर, ये यानी मीनिंग यूज़ कर रहे हैं वो इसके लिए, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये कैल्क होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स की ट्रांसलेशन की है। और क्वेश्चन 12 है मोर देन वन प्रोसेस वॉज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन फॉर्म्स अंडरलाइन इन दीज, एंड ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें जो वर्ड है अंडरलाइंड, इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, वो अब हमने बताने हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है इसमें ब्लेंडिंग हुई है, सबसे पहले तो फेडरल और एक्सप्रेस की, इसकी ब्लेंडिंग हुई है, फिर उसके बाद कन्वर्जन हो किया, फेडेक्स बना, फिर उसके बाद हमने इसे एज अ वर्ब भी यूज़ करने लग गया जो कि नाउन था, कैन यू फेडेक्स। पुलिस हैव रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द कार जैकिंग्स इन रिसेंट मंथ्स। अब देखें ब्लेंडिंग पहले हुई है कार और हाई जैक की, ठीक है, कार और हाई जैक की ब्लेंडिंग हुई है, फिर उसके बाद जब वो नाउन बन गया तो उसके बाद कन्वर्जन हुआ, सॉरी हाँ, कार और हाईजैक जो है ये बन गया था वर्ब, ठीक है, कार जैक बन गया था ना, और उससे फिर नाउन बना लिया कार जैकिंग्स। जीज कुड यू टेल मी द मेड टू बी श्योर टू हूवर द बेडरूम कारपेट। जाहिर है इसमें भी वही हूवर पहले तो एक एपोनिम था, फिर उसके बाद ये नाउन के तौर पर यूज़ होने लग गया और नाउन से फिर एज अ वर्ब भी। आई हैड टू टेम्प फॉर अ वाइल बिफोर आई गॉट अ रियल जॉब। अब जाहिर है सबसे पहले क्लिपिंग हुई है, टेम्परेरी वर्कर से वर्ड सिर्फ बन गया टेम्प, फिर इसके बाद कन्वर्जन हुई है आई हैड टू टेम्प, यानी नाउन को वर्ब बना दिया गया। इज़ योर फ्रेंड ईएन स्टिल ब्लॉगिंग। अब हमें पता है कि जो ब्लॉग था ये एक नाउन था, पहले तो ब्लेंडिंग हुई है, वेब प्लस लॉग का कम्बिनेशन जो है वो ब्लॉग होता है, और जब वो ब्लॉग एक नाउन बन गया फिर कन्वर्जन हुई और नाउन से उसे वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाने लगा। और वुड यू प्रीफर अ डिकैफ, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ये आपने गौर से देखना है। सबसे पहले जो तो डिकैफ है, ये डिकैफ जो है वो एक रिड्यूस्ड वर्जन है, अ कप ऑफ कॉफ़ी मेड विद डी कैफिनेटेड कॉफ़ी, यानी डी कैफिनेटेड कॉफ़ी का ये एक रिड्यूस वर्जन है। सबसे पहले तो इसमें हमें क्लिपिंग नज़र आ रही है, फिर इसमें जो लॉन्गर वर्ड है डी कैफिनेटेड, ये बजाते खुद जो है वो डेरिवेट हुआ है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें प्रीफिक्स ऐड हैं जैसे डी और फिर एट और ईडी, इसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी ऐड हैं, दो चीज़ें होगी। फिर ये ओरिजिनली फ्रेंच से बोरो किया गया ये वर्ड कैफीन, तो तीन चीज़ प्रोसेसेस हो गए। फिर इसके बाद जब इसे कन्वर्ट किया गया फ्रॉम नाउन टू एडजेक्टिव, यानी नाउन था कैफीन और उसे फिर बना लिया गया कैफिनेटेड या डी कैफिनेटेड, तो इसमें कितने हो गए, चार प्रोसेसेस। फिर इसी एडजेक्टिव को दोबारा नाउन में जो है वो नाउन में
कन्वर्जन हुई और डिकैफ। अब अगर वुड यू प्रीफर अ डिकैफ, जाहिर है ये इस प्लेस पे आ रहा है कि ये नाउन ही है, लेकिन अगर होगा डीकैफिनेटेड कॉफ़ी तो ये एडजेक्टिव होगा। तो ये इसमें जो है वो सेवरल प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो ज़रूर बताइएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।